करते हैं। तो ये 2019 का सॉल्व पेपर है, तो जिन लोग का एग्ज़ाम है ज़रा ध्यान दो सब लोग का नेक्स्ट वीक। यहाँ पे क्वेश्चन 55 से स्टार्ट हो रहा है आपका। 180 हमें पता है बॉड मास का रूल क्या बोलता है। बॉड मास का रूल क्या बोलता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होना चाहिए, फिर ऑफ होना चाहिए, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई भी पहले कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हम देख रहे हैं यहाँ ब्रैकेट है, तो ये कितना आ गया 45 प्लस 45। इसको अगर हम करेंगे तो कितना आएगा 228। कितना आएगा 28 9 2 अरे 9 दूनी 18 7 28 हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू x डिवाइड बाय 3। इस दोनों को जोड़ोगे क्या आएगा 8 5 13, कैरी 1 3 2 5 4 2 6 1 कितना 7। यस और नो, बढ़िया कि नहीं। 73 इंटू 3 करना पड़ेगा क्योंकि ये डिवाइड होकर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 9 7 21 219 इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत किसी को, बोलो हाँ या ना। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कोई दिक्कत। 219 नो सर। नो सर, सबका यही आंसर आ रहा था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1800 डिवाइड बाय 3 कितना हो गया 600। 600 इंटू 4 कितना हो गया 2400। 2400 से 2545 से 2400 घटाओगे 145। यस और नो, हाँ या ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिनको दिक्कत आ रही है वो बाद में अपना यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, ठीक है। अगर हम देख रहे हैं 11 12 प्लस 1 हो रहा है, इसमें कितना हो रहा है, इसमें देख रहे हैं इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 1 होगा। समझ में आ रही है बात। अरे बोलो ना, इंटू 3 प्लस 1 है 25 या 75 प्लस 1। अब इंटू 4 प्लस 1 कैसे समझोगे, इंटू 6 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हो और 1 करते हो, 6 4 जा 24 प्लस 1, तो यूनिट डिजिट क्या आता है 5 आता है, हाँ या ना बोलो। इसका मतलब अगला डिजिट क्या आएगा इंटू 5 प्लस 1 यानी 300, मतलब कितना आ जाएगा 25 हो गया, 5 या 15 1525 प्लस 1 1526 आंसर। कोई दिक्कत बता दो, कोई दिक्कत हाँ या ना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं इंटू 4 हो रहा है, हाँ या ना बोलो जल्दी से, बोलो यस और नो। इंटू 2 हो रहा है, क्या ये बात समझ में आ रही है। ऐसा हमें देखने को लग रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं, लेकिन हम देख रहे हैं 2 और 4 में क्या रिलेशन है, डबल का रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, डबल का। अब आप बोलोगे सर हम नहीं मानते, तो देखो अगर 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, आप देखो 8 को जब 2 से मल्टीप्लाई करो तो यूनिट डिजिट 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं ये नहीं करा कि तुम पूरा मल्टीप्लाई करो, मैंने क्या बोला कि मल्टीप्लाई करो ही मत, मैं तो बोल रहा मत करो, लेकिन तुम ये तो देख लो कि 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8 हो रहा है, तो 8 2 16 यूनिट डिजिट 6 है कि नहीं, हाँ या ना जल्दी बताओ बाबू। अरे बोलो यस सर। अब देखो, अब पीछे चलो, गाड़ी पीछे घुमाओ। 8 को डिवाइड किया 2 से तो 4 आया, 4 को डिवाइड किया 2 से तो क्या आया 6.5 आया। अब मुझे बताओ 6.5 को डिवाइड नहीं करोगे 2 से, यस और नो। मतलब क्या हो रहा है, बोलो बोलो जल्दी से बोलो। अब क्या हो रहा है, इसको हम कर सकते हैं इनको इंटू 0.5 इंटू 1, मतलब 0.5 करोगे तो कितना आएगा, बोलो बोलो। 13 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6.5 आएगा। मैं लिख देता हूँ, गंदा सा शक्ल बना रहे हो घर पे बैठे बैठे, पता नहीं समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। देखो इधर मुझे बताओ, ये इंटू 8 है कि नहीं, हाँ या ना। ये इंटू 4 है कि नहीं, हाँ या ना। ये इंटू 2 है कि नहीं, हाँ या ना, जल्दी बताओ, बोलो हाँ या ना। अच्छा, अगर ये बात सच है तो आप मुझे बताओ कि हर बार ये पीछे जब चलते हो तो डिवाइड बाय 2 होता है, यस और नो। जब पीछे चलते हो तो जब इसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो यहाँ पे 1 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो हाँ आएगा। आएगा आएगा ना। अगर ये बात समझ में आया, 1 आएगा यानी 6.5 को मल्टीप्लाई कर दो तुम 1 से तो कितना आ जाएगा 6.5 आ जाएगा। अब बोलोगे सर हम नहीं मानते, तो दिखाता हूँ मैं जन्नत तुमको। अब इसको वापस डिवाइड बाय 2 करो तो ये 0.5 आएगा। अब जब तुम 13 को 0.5 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये 6.5 नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ पे 6.5 आ गया और ये 6.5 ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो गया। आई होप सब लोग को क्लियर होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई तकलीफ है बताओ, जल्दी से बोल दो, क्योंकि गाड़ी आगे बढ़ाएंगे हम। हाँ बोलो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देख रहे हैं हम 0.5 वाला मामला आ रहा है। किसका मामला आ रहा है, 0.5 का मामला आ रहा है, यस और नो, जल्दी बोलो। हाँ जी यस सर। क्या हुआ है, अभी देखो इस 29 को ध्यान से देखो।
इस 50 को ध्यान से देखो, इसके अंदर एक छुपा रुस्तम कोई इंसान छिपा हुआ है। अगर आप समझ पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं अलग से लिख देता हूँ, क्योंकि सर 714 ऐसा है क्या? मन में तुम्हारे ये चला हुआ 3 का क्यूब है क्या, 7 का स्क्वायर है क्या, ऐसी ख्वाहिश तुम्हारे मन में कीड़ा काट रहा होगा दिमाग में तुम्हारे, है ना। नहीं सर, डिफरेंस 7 आ रहा है, पहले 14 का आ रहा है, फिर 7 का आ रहा है, ठीक है, 3.5 आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, हम कर सकते हैं ऐसा, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 53.5 कोई दिक्कत। चलो एक सेकंड, ठीक है। चलो आप देखो, अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं 1 है और यहाँ पे क्या है 29 है, यहाँ पे दिख रहा है 43 है, यहाँ दिख रहा है मुझे 40। अगर मैं इसका डिफरेंस चेक करने की कोशिश करूँ तो ये कितना आ रहा है 7, हाँ या ना। इसका डिफरेंस चेक करो तो कितना आएगा 3.5, यस और नो। अरे बोलो ना जल्दी से। अभी जन्नत क्या आप जन्नत देखने के लिए तैयार हो? आपसे क्या पूछा है, अगला नंबर क्या होगा? देखो वैसे तो मैं डायरेक्ट बोल दूंगा कि डबल कर दो काम हो जाएगा तुम्हारा, लेकिन डबल करने से पहले समझना पड़ेगा हमें कि हमारे पास ऑप्शंस कैसे हैं। अब मुझे बताओ ये नंबर इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, हाँ या ना, बस इतना बता दो मुझे, हाँ या ना। हाँ सर। लेकिन एक टाइम पे तो एग्जामिनर ने तुमको जन्नत दिखा दिया, मतलब यहाँ पे डिफरेंस उन्होंने 7 रखा और आगे का डिफरेंस कम कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, कुछ तो वजह होगा। तो देखो पर सर डिफरेंस 28 से 14 ऐसा जा रहा है। हाँ देखते हैं, उनका आधा आधा होता जा रहा है। घटाओ जरा, कितना आता है 13 में 14। अब इसमें कितना आ रहा है 28। अब मुझे बताओ ये डिवाइड बाय 2 नहीं हुआ, ये डिवाइड बाय 2 नहीं हुआ क्या, ये डिवाइड बाय 2 नहीं हुआ तो अगली बार डिवाइड बाय 2 नहीं होगा, और डिवाइड बाय 2 होगा तो कितना 1.75, हाँ या ना। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि हर बार ये जो भी नंबर है वो ऐड होता जा रहा है पीछे वाले नंबर में, हाँ या ना। तो ये 1.75 जुड़ नहीं जाएगा, जैसे 1.75 जुड़ जाएगा ईमानदारी से, देखो वैसे मेरा इरादा है कि मैं ऑप्शन बी आ जाएगा। तो देखो, लेकिन इसमें रिस्क था, मैं जल्दी से टिक भी लगा देता, लेकिन रिस्क इसलिए हो गया कि काफ़ी क्लोज है 56 से 55, नहीं तो मैं यूनिट डिजिट पे ही गेम ओवर कर देता। तो कुछ अरे इतना देर तक टाइम पास करके फटाफट बना दिया ना, 1-2 क्वेश्चन का इज्जत नहीं दोगे। 7 5 12 का 2 कैरी 1 3 1 4 1 5 55.25, कोई दिक्कत किसी को, जल्दी से बोलो। नो सर। ऑप्शन नंबर बी, कोई दिक्कत? आई होप सब लोग को क्लियर होगा यहाँ तक, हाँ जी, यस और नो। चलिए स्क्रीनशॉट मैं फटाफट भेजते जा रहा हूँ ताकि किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। कोई अगर रुक गया, गाड़ी रुक गई हैं तो फिर सबका भला हो। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा मैं एक टेक्निक और बता देता हूँ आपको कि तुमने ऐसा क्यों सोचा कि यहाँ पर डिफरेंस होना चाहिए, मल्टीप्लाई क्यों नहीं, आपको बता देता हूँ, समझो। एक ट्रिक बता दूँ, यस और नो, हाँ या ना, बोलो। यस सर। अगर 5वां डिजिट तक पहुँच जाओ, कहाँ तक, मैं एकदम बहुत रिसर्च से बात करो, 5वां डिजिट तक तुम पहुँच गए और अभी भी 100 नसीब नहीं हुआ है। एक बात बताओ, 5 दिन से तुम किसी के घर पे नौकरी करो और तुम 100 रुपये अभी ना कमाओ तो तुम मजदूरी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बोलो हाँ या ना। हाँ जी, मतलब ये हो गया कि 5वें स्टेप तक पहुंच गए अभी भी 100 नसीब नहीं हुआ है, तो समझ लो कहीं ना कहीं डिफरेंस है। क्या ये बात समझ में आता है, हाँ या ना। 4 डिजिट तक में समझ में आता है कि मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, लेकिन 5वें डिजिट तक कोई ना कोई प्लस माइनस करके अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो पक्का 100 क्रॉस हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है सबको, ये 100 नो। लेकिन अगर 5वें डिजिट तक पहुंच गए और 100 नसीब नहीं हुआ है, 100 तक नहीं पहुंचे हो, मतलब डिफरेंस या डबल डिफरेंस पे काम आप कर सकते हो। क्या ये बात सबको समझ में आ रही, हाँ या ना। चलो अब डिफरेंसेस क्या है, काफी क्लोज है, हाँ या ना। क्लोज डिफरेंस है तो निकालो भाई। देखो 26 का डबल 52, तो एक घटा लेंगे -5 25, हाँ या ना, +25, बोलो जल्दी से। अरे हाँ सर। देखो टेक्निक से काम करना पड़ेगा, वहाँ टुच्चापंती करोगे तो फेल हो जाओगे, बता रहा हूँ मैं। 26 यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन, 26 का डबल 52, एक घटा लो 25, कोई दिक्कत। चलो इधर आते हैं, 26 42 में 26 घटाओ, कितना आएगा 16 आएगा। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं स्क्वायर सीरीज जैसा फीलिंग आ रही होगी। ये 9 है या क्या है, 4 है ना, ये 4 नहीं 1 है, ये है ना 1। अरे बोलो ना,
ये 1 है ना। हाँ। स्क्वायर वाली सीरीज, हाँ। स्क्वायर वाला सीरीज दिखा आपको, स्क्वायर वाला सीरीज। आपको पता है एक चीज आपने नोटिस किया, पूछो क्या? अरे बोलो ना क्या? क्या? सर मैंने पीछे से काउंटिंग शुरू की, आगे से नहीं पढ़ा। आपको समझ में आया? नहीं समझे? क्योंकि आगे जैसे ही मैं ढूंढता रिलेशन ना, परिवार वाला आदमी गायब है, घर छोड़ के भाग गया। तो हम किससे पूछेंगे? एक बात बताओ, पीछे से। लड़का अगर भाग जाए, 2 दिन घर नहीं आए, तो हम दोस्तों को फोन करके पूछेंगे ना। यहाँ 3 दोस्त हैं, यहाँ 2 दोस्त हैं, तो सही बराबर कौन बैठा बता पाएगा हमें क्राइम सीन के बारे में? 3 दोस्त। 3 दोस्त। अच्छा चलो, ओके नो प्रॉब्लम, लेट्स गो विद द पॉइंट। ओके, सो यू कैन सी दैट दिस इज 4 स्क्वायर, दिस इज 5 स्क्वायर। तो बता दो यहाँ क्या आएगा? 3 स्क्वायर। यहाँ कितना आएगा? 2 स्क्वायर। हाँ या ना? अब 237 में 2 स्क्वायर जोड़ोगे तो 241 हो जाएगा। और 241 में अगर तुम क्या जोड़ोगे? 3 स्क्वायर 9, तो कितना आ जाएगा? 251। 251। अरे ये 1 का स्क्वायर हो गया तो ये 250। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, तो 241 आया। ठीक है, अरे बोलो ना 241। लेकिन सवाल ये है कि 241 अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो अगला 242 है, इसका मतलब फिर से 1 स्क्वायर आ गया। ये मामला जमा क्या? मामला जमा क्या? नहीं, ऐसी गलती ना कभी मत करना। एग्जामिनर बहुत 20-20 मैच खेलता है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? मेरी बात समझ रहे हो? मैं लिख देता हूँ, ईमानदारी से लिख देता हूँ। अरे ये 60 क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 60 ना। हाँ, 237, ये क्वेश्चन मार्क लिख दिया मैंने। 242, 226 और क्या 251। कोई दिक्कत? बोलो। हाँ जी, किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलो अब देखना है क्या हुआ है। अगर मैं इसका लूँगा तो ये 1 का स्क्वायर होगा, हाँ या ना? इसको अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो रहा है? प्लस का, बोलो जल्दी से। बोलो जल्दी। 5 का स्क्वायर, हाँ या ना? लेकिन बाबू यहाँ पे हो तो रहा है 16, बट माइनस का 16 हो रहा है बाबू। देखो घट रहा है नंबर। हाँ सर। इस पे ध्यान देना जरूरी था। तो टेक्निकली ये माइनस का 4 स्क्वायर है। तो देखो प्लस का 1 स्क्वायर, तो अगला क्या? माइनस का -2 स्क्वायर। -2 स्क्वायर। वेरी गुड। अब क्या? अब -2 स्क्वायर करो, -2 स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 237 से 4 घटाओ, क्या आएगा? 233। अब तुम फिर प्लस 3 स्क्वायर तो 942। अब पहाड़ के नीचे आया कि नहीं? अब ऊँट पहाड़ के नीचे आ गया कि नहीं आया? बोलो हाँ या ना? औकात दिखा दी ना एग्जामिनर ने, मतलब बता दिया कि यार मैं इतना डरावना नहीं हूँ जितना तुम लोग समझते हो, है ना? सही बात है, हाँ या ना? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 233। ठीक है, कोई दिक्कत? सर बार बार उसमें 9+2 कर रहे थे। कहाँ 9+2 कर रहे थे? 9 जैसे चल रहा है, प्लस माइनस है तो उसमें +9 क्यों? बेटा ये +1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, +3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, प्लस, ऐसा सीरीज चल रहा है। प्लस माइनस प्लस माइनस फिर प्लस माइनस फिर प्लस माइनस, ऐसा चल रहा है सीरीज। अल्टरनेट सीक्वेंस में चल रहा है, अल्टरनेट ऑपरेटर्स लग रहे हैं इस पर। ठीक है, थोड़ा दिमाग पे जोड़ डालो। देखो ये घट रहा है ना, ये बढ़ रहा है। ये क्या हुआ है? बढ़ा है। अब तो क्या आएगा? घटेगा। घटेगा मतलब 2 का स्क्वायर घटेगा, 233 आएगा। अब इसमें क्या होगा? बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? +3 का स्क्वायर बढ़ेगा। +3 का स्क्वायर बढ़ाएंगे 233 में, तो 242 नहीं आएगा। बोलो, अब 242 के बाद उन्होंने घटाया है, तो सीरीज कैसा चल रहा है? पैटर्न कैसा है? प्लस का माइनस, प्लस माइनस। ये बात समझना जरूरी था। ठीक है, अरे समझे कि नहीं समझे? बोलो जल्दी से। हाँ सर। चलो, पुरानी लोग आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा। कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन दिखाइए। कंप्यूटर जी ने अगला क्वेश्चन दिखा दिया है। चलिए देखो, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है
ये एक्स स्क्वायर है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है ना, किसका क्वेश्चन है? क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। अगर किसी को कोई चीज़ समझ में ना आए तो घबराना मत, और घबराना इसलिए नहीं क्योंकि वो टॉपिक फिर से पढ़ाया जाएगा, और आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में तरक्की करना तो ये वीडियोस ऑलरेडी डले हुए इनइक्वालिटी के, वीडियो देख लेना एग्जाम में इसके चैनल पे। चलो देखो, एक्चुअली ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 104 इक्वल टू 0। पहले एक बेसिक मेथड से बता देता हूँ और फिर हम लोग तरीके से चलेंगे। 104 को कुछ इस तरह से अरेंज करना है, फैक्टर्स बनाने हैं ताकि उसका सम -5 आना चाहिए और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, बोलो जल्दी से, प्लस का 104। प्रोडक्ट आना चाहिए प्लस का 104। समझ रहे हो मेरी बात, हाँ या ना? अरे बोलो, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 104 और सम आना चाहिए -5। क्या ये बात समझ में आ रही है? प्लस प्रोडक्ट प्लस का 104 और सम क्या? -5। ये जो -5 लिखा है, ठीक है, एक्स का -5। ऐसा कैसे होगा? बोलो, मेरे को दिमाग काम नहीं कर रहा, बोल दो जल्दी से, बोल दो, नहीं दिमाग काम कर रहा है मेरा, जल्दी बोलो। नहीं कर रहा सर 13 13 8 जा 104 होता है। टेबल जिसका याद नहीं उसका ज़िंदगी बर्बाद है वैसे, ठीक है। 13 8 जा होता है कि नहीं होता है, बोलो हाँ या ना? तो अगर आप इसके फैक्टर्स हाँ। देखोगे, -5 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए? अभी चूंकि वैल्यू निगेटिव चाहिए तो माइनस का 13 प्लस का 8। अगला टर्म होता है कि आप इसके सिंबल को चेंज कर दीजिए। हॅलो सर, हाँ बोलो। स्क्रीन नाही दिसत मला. बाकी लोग को दिख रहा है क्या? यस सर। अब Yes, अब sir. ये लोग तो झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप रीज्वाइन कर लो, दोबारा ज्वाइन कर लो, ठीक है। नहीं, वापस ज्वाइन किया तभी ऐसा ऐसा दिख रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है. स्क्रीन नहीं दिख रहा है तो आप मोबाइल हाँ। अपना मोबाइल रीस्टार्ट कर लो, स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लो और फिर से ज्वाइन करो, और शायद हाँ ओके सर. तो आपका काम हो जाए शायद। चलो भाई ध्यान से देखो, एक्स का कॉफिशिएंट कितना है? 1 है, एक्स स्क्वायर का 1 है, तो डिवाइड बाय क्या करोगे? अगला टर्म क्या होता है? 13/1, और ये कितना हो? -8/1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? प्लस का 13 और -8। कोई दिक्कत किसी को? बोलो हाँ या ना? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अरे जिन लोग का एग्जाम है उनको हवा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ जी, माइक टेस्टी 1। यस सर। अब देखो 84 लेना है, तो कैसे होगा? कैसे बनाओगे 84? 14 6 14 6 हो गया ना, 14 6 जा, हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो ना भाई, नहीं बोलोगे? सम देखो आ गया ना, सम करोगे तो कितना आएगा? प्लस का 8, और प्रोडक्ट करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 21 4 14 6 84 और विथ नेगेटिव साइन, प्लस माइनस -84, ठीक है ना। अब क्या करना है? साइन चेंज कर लो, -14 प्लस 6। अब कॉफिशिएंट तो वाई स्क्वायर का कुछ है ही नहीं, तो यही वैल्यू हो जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास दो वैल्यूज़ निकल कर आ रहा है, एक्स और वाई के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। एक्स के दोनों वैल्यूज़ लिख लो यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर ये +13 है और ये क्या -8, ठीक। ये कितना है? -14 है, और ये कितना है? प्लस का 6। आप क्या करो, पहले मुझे बताओ 13 एक्स का वाई से कंपैरिजन करना, वाई का एक्स से नहीं। क्या ये बात समझ में आ रही है? उल्टा मत कर देना। चलो 13 -14 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है। बड़ा है, बड़ा है। एक बड़ा लगा दिया। अब इसको इधर से करो, मैं लिख देता हूँ सीक्वेंस, थोड़ा सजा धजा के, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है। पहला दूसरा, फिर क्या? इधर से तीसरा, और इधर से सीधा सीधा चौथा, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, दिक्कत नहीं आनी चाहिए तुमको, और ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब में एक इनइक्वालिटी का पड़ा हुआ है, देख लो वीडियो। यहाँ पे -8 बड़ा है या -14? बताओ, विच वन इज़ ग्रेटर? अच्छा पहले, लेकिन रुको ये गड़बड़ हो गया। +13 का तुम -14 से तो चेक कर लिए, +13 का +6 से चेक नहीं करोगे? ये भी बड़ा निकला ना, ठीक है। 1 2 हो गया। अब चेक करो -8 का -14 से। मैं जो लोग नए हैं वो थोड़ा ध्यान देंगे, जो भी निगेटिव वैल्यूज़ है, जैसे मैंने लिखा -3, ये -2, -1, और ये 0, ये +1 और +2। जो चीज़ ओरिजिन के नज़दीक होता है ना नेगेटिव साइड में, वो वैल्यू बड़ी होती है, बड़ी होती है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ओरिजिन से तुम दूर जाओगे ना नेगेटिव साइड में, तो वैल्यू घट जाएगी।
और ओरिजिन के तुम नज़दीक आओगे ना तो वैल्यू बढ़ेगी। कौन से? निगेटिव साइड में। पॉजिटिव में बताने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं कि 6 4 से बड़ा होता है, सबको मालूम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। निगेटिव में लोगों को तकलीफ होती है कि आप ओरिजिन से दूर जाइए, निगेटिव में बेवफाई कीजिएगा तो छोटे इंसान बन जाइएगा, नज़दीक आइएगा अच्छे इंसान बने रहिएगा। बात समझ में आ रही है बहुत? चलो अब मुझे मुद्दे की बात बताओ कि +13 को, +13 का तो हो गया, -8 को चेक करो -14 से, तो मुझे बताओ -8 बड़ा है या छोटा है? -8 छोटा है। बड़ा क्या? नाला बड़ा है। गर्दन मरोड़, अरे बड़ा है। गर्दन मरोड़ दूंगा, सही बता रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो -8 जो है -14 से क्या है? बड़ा है। क्यों? क्योंकि ओरिजिन बड़ा के है। नज़दीक है, ओरिजिन के नज़दीक है, तो ओरिजिन के नज़दीक है 8, इसीलिए -8, तो ये बड़ा हो गया। चलो अब -8 जो है 6 से बड़ा या छोटा है? छोटा निकल गया ना। निगेटिव वैल्यू हमेशा छोटी होती है, इसका मतलब 3 बार बड़ा आया और 1 बार छोटा, तो इसका आंसर आ जाएगा सी एंड डी। क्या आ जाएगा? सी एंड डी। बोलो हाँ या ना? बात समझ में आई? हाँ या ना? अरे बोलो। हाँ सर। चलो एक टेक्निक और बता देता हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व हम कर सकते हैं कितने सेकंड में? डाइजेस्ट नहीं हुआ ना तुमको मेरी बात? बोलो ना। 5 सेकंड अरे सर। 2 सेकंड लिखा नालायक। बोलो कि सर क्वेश्चन पढ़ने में 2 सेकंड लगता है, आंसर कैसे बताएंगे? अब एक बात बताओ बेटा कि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है और दूसरा नीचे, एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, कभी एक बड़ा होगा तो एक छोटा हो जाएगा ऑटोमेटिक। सी एंड डी ही इसका आंसर होगा। बात समझ में आया? हाँ सर। एक बार अगर ये दोनों से बड़ा निकल गया तो ये भाई साहब गरीब, ये अपना नाक कटा देंगे। बड़ा बेटा अगर लायक निकला पॉजिटिव तो दूसरा बेटा कैसा है? नालायक है। क्यों? क्योंकि ये तो जीत जाएगा भले निगेटिव वाले से, बट ये पॉजिटिव वाले से हार जाएगा। तो इसको सॉल्व ही नहीं करना था। ऐसी ज़िंदगी में कभी भंवर में फंस जाओ कि पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। अब मुझे बताओ इसका रिजल्ट कभी निकलेगा? ये अगर इन दोनों से बड़ा भी निकल गया और ये इससे बड़ा भी निकला तो ये नाक कटा देगा ये भाई साहब। मतलब एक बात समझ में आया कि वैसे मैं आपको बता देता हूँ, इसको याद करा दूँ आप लोगों को। मम्मी पापा पापा मम्मी, मम्मी पापा पापा मम्मी, ठीक है? आंसर सी एंड डी। ठीक है, मम्मी ने पापा को बोला, पापा ने मम्मी को बोला, मम्मी ने पापा को बोला, पापा ने अपनी मम्मी को बोला, और इसका आंसर आ गया सी एंड डी। कोई कंक्लूजन नहीं निकला। हालांकि ये बहुत फनी था जब मैं 2013 में इसका रिसर्च किया था। ठीक है, ऐसे ही किया था मम्मी पापा याद करके। मतलब 4 3 5 में से मतलब ऑप्शन ई होगा ना? हाँ बाबा, तुमको कोई शक है क्या? सर वहाँ पे x इक्वल टू भी लिखा था इसलिए। हाँ, x इक्वल टू और भी तो लिखा है ना। और का मतलब क्या होता है? अगर ये बात सच नहीं है तो ये बात ऑटोमेटिक सच हो जाएगी। इधर। ठीक है, सर बाकी के लिए शॉर्टकट है क्या कुछ? मतलब जैसे प्लस प्लस होगा तो वो गलत जगह ज्वाइन किया हुआ है क्या? या फिर उसके मोबाइल का वो कैमरा गड़बड़ बंद होगा, या लैपटॉप का फ्रंट स्क्रीन बंद करके रखा होगा, तो क्या होगा? ऐसे होते हैं। उसको बोलिए अगर लेनोवो लैपटॉप यूज़ कर रहा है वो 5i सीरीज़ का, तो उसका कैमरा बंद रहता है। टेक्नोलॉजी नाम की चीज़ होती है जो समझना होता है लोगों को। चलो भाई, अब क्या बताऊँ मैं? घर पे आके तो नहीं ना बता सकता हूँ कि कैमरा बंद करके रखे हो तुम अपना। हाँ जी, चलो आगे बढ़ें। यस और नो बोलो। क्लियर है सबको? अरे बोलो ना, हाँ या ना? हाँ सर। इस चीज़ का आप अंदाज़ा ऐसे ही डायरेक्ट लगा सकते हो। अभी जन्नत दिखाता हूँ, रही तैयार हो आप लोग? ये हाँ सर। देखो, माइनस प्लस प्लस माइनस कंक्लूजन निकलेगा ही नहीं। लेकिन ठीक है, तुम रिस्क मत लेना, है ना? अभी इतना जो एग्ज़ाम देने जा रहे हो रिस्क मत लेना, सॉल्व करना ईमानदारी से, है ना? क्योंकि उस चीज़ को पाने के लिए ना तुमको कम से कम 10 रात जागना पड़ेगा। 2 बजे रात से लेकर के, मेरा जो पढ़ने का टाइम था वो 2 बजे से 2 AM टू क्या था 9 AM तक, ये मेरा पढ़ाई का टाइम था, 2 AM टू 10 AM। और मेरा सोने का टाइम कितना था जानते हो रात का? जब मैं यूनिवर्सिटी टॉपर था, 8 PM टू लेकर के 2 PM तक। कितने घंटे की नींद हो गई बताइए ज़रा?
6 घंटे की। हो गई ना? यस और नो? चलिए, मैंने बता दिया क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम का माहौल है ना, तो आई डोंट वांट टू से कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं है। ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं। चलो भाई, ये वाला कहानी ख़त्म। 62 का बताओ। ये लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 48 इक्वल टू 0। बताओ ज़रा, 96 चाहिए, 35 है, कैसे होगा? बोलो बोलो, 96 चाहिए, 35 है, कैसे होगा? 35 है, बोलो। मेरे को नहीं आता, बोल दो भाई। कोई बच्चा नहीं आता, नहीं आ रहा दिमाग में काम, दिमाग काम नहीं कर रहा। बोलो जल्दी से, अरे बोलो ना, बोल नहीं रहे भाई, क्या बात है? 2 मिनट सोचने दे दो कैसे आएगा। अच्छा जी, मतलब हम हिम्मत नहीं हारने वालों में से हैं सर, आप ऐसे मेरे को लाइटली मत लिया कीजिए। अरे घोचू, 28 इंटू 7 नहीं आएगा है? आ जाएगा आ जाएगा। फिर सरेंडर भी नहीं करेंगे और मरना भी नहीं चाहते। देखो, है ना, 28 इंटू कर लो 7, 28 इंटू 7 करोगे तो 96 आएगा। नालायक, आएगा? देखो, सम तो हो जाएगा, लेकिन आएगा क्या 96? नहीं आएगा। तो मुझे बताओ कौन सी वैल्यू इस पे सूटेबल हो रही है, बताइए जल्दी से। 32 या 96 नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? माइनस 32 और 3। हाँ, बहुत देर से गाड़ी चला। ठीक है, कोई बात नहीं, कोशिश आपने अच्छी की, बढ़िया। ठीक है, ओके ओके, बताओ जी, ये लिख दिया। अब क्या करना है, इसका साइन चेंज करो तो प्लस 32, और ये क्या, प्लस का 3, डिवाइड बाय क्या करेंगे, 2 करेंगे। डिवाइड बाय क्या करेंगे, 2 करेंगे। कितना आएगा, प्लस का 16 और प्लस का 1.5। हाँ या ना? अब मुझे बताओ, ये दोनों पॉजिटिव आया ना, यस और नो? हाँ भाई, अरे बोलो। हाँ सर। अब मान लो कि दोनों का वैल्यू जो आया वो -5 और -7 आया, तो इसका आंसर क्या होगा? दिमाग भी मत लगना कि दोनों पॉजिटिव वैल्यू दोनों से बड़ा ही होगा। सर वो +16 +15 कहाँ से है बताओ ना एक बार। अच्छा वो डिवाइड किया ना? हाँ, डिवाइड किया ना, ओके सर। डिवाइड कर दिया, इसमें क्या। चलो, इसीलिए कहता हूँ 30 तक टेबल याद कर लो, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। चलो भाई, ओके, आगे की बात करते हैं। यहाँ पे 17 दिख रहा है, तो कितना आएगा? 12 5 12 5 16। क्या आ जाएगा? प्लस का 17 है तो क्या होगा, प्लस का 12 प्लस का 5। आगे मैं हवाई जहाज में उड़ाऊंगा सब लोगों को, अभी बहुत ज़्यादा चिल्लम चिल्ली हो गया। तो क्या करें हम, यहाँ पे 1 से डिवाइड करेंगे तो -12 -5। ठीक है, yes or no? बोलो। आपको मैंने एक बात बोला था ना कि दोनों वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाए, क्योंकि मैंने तो दिव्य दृष्टि देख लिया था, तुम लोग नहीं देख पाए थे, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है और सेपरेट 12 5 होगा, दोनों वैल्यू निगेटिव ही बनेगा कि नहीं? हाँ या ना? बोलो, वैल्यू कुछ भी हो, वैल्यू तो निगेटिव ही बनेगा ना, हाँ या ना? और ऊपर के दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो हमेशा बड़े होंगे दोनों निगेटिव से। अरे बोलो ना, नहीं तो दिमाग लगा लो भाई। प्लस का 1.6 1.5, माइनस का 12 और माइनस का 5, ये कंपेयर करोगे इससे क्या आएगा, बड़ा आएगा। ये कंपेयर करोगे इससे क्या आएगा, बड़ा आएगा। 1.5 निगेटिव वैल्यू से हमेशा बड़ा रहेगा, इसको इससे चेक करो, बड़ा ही रहेगा। तो आंसर क्या आएगा, x ग्रेटर देन y। अच्छा, आपको आंसर भी वेरीफाई करके दिखाऊं क्या? अरे बोलो हाँ या ना? आप चाहते हो कि मैं आंसर भी वेरीफाई करके दिखाऊं? तो बोल दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डू यू वांट मी टू शो यू द आंसर ऑल्सो? टेल मी। अरे बोलो ना, नहीं बोल रहे? नहीं सर। नहीं, बोल दो कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए कि चलो ये बेसिक मेथड था और ये मेरा ट्रिकी अप्रोच था। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम लोग बोलोगे कि सर ऐसी बात है वैसी बात है। देखो ये मैं दिखाई देता हूँ, इसमें क्या है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 50 से ना। देखो, क्योंकि तुम लोग को दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी भी तरीके का। देखो ये तुम्हारा, ये सब तो कर लिया हमने। बताओ हमने कौन सा अभी सॉल्व किया है, मुझे बताओ। 61 का क्या बोला मैंने, ई बोला, यस और नो? सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुझे बताओ 62 का मैंने क्या बोला आपको, x ग्रेटर देन y, हाँ या ना? 62 का है, 62 का है, ठीक है ना, बढ़िया।
चलो बोलो हाँ या ना। ठीक है। हाँ, सर। अच्छा, कोई ऐसा चाहता है कि मैं ये मेथड से भी एक्सप्लेन करूं? डू एनी स्टूडेंट वांट? नो No, सर। सबको पता सर। है ना, ट्रिकी अप्रोच पता है ना सबको, है ना? चलिए ओके, अगला क्वेश्चन है 16 161। बताओ भाई क्या करना है इसका, बोलो। अरे कैसे होगा 161 का, क्या करें कि हमारा काम हो जाए? सोचो 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 सोचो। देखो, पहली बात मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर एक प्राइम फैक्टर आपको दिख रहा होगा। अगर आप देख पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं देख पा रहे हो तो मैं आपको बता देता हूं 23 और 7। अगर जिस भी बच्चे को 23 का टेबल याद होगा ना, वो फटाफट सोच लेगा, नहीं तो उसका ज़िंदगी बर्बाद है। 7 या 21 कैरी 2 7। बट सर 30 होता है। क्या है यार, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं तो। अब 23 में 7 घटाओगे तो 16 नहीं आएगा नालायक। एडिशन नहीं होती। अरे 23 और 7 जोड़ने का रिवाज थोड़ी है। हाँ, बराबर। मैंने तो 2 वैल्यूज़ दे दी, अब तुमको यूज कैसे करना है वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। मम्मी नूडल्स ला के दे देगी, बोलेगी बनाना तो तुमको होगा ना। ठीक है, तुम शक्कर डाल दो नूडल्स में। इसमें क्या है, खीर बन जाएगी। घर की खीर बन जाए। कुछ लोग तो और नालायक है। चलो अभी स्टोरी नहीं सुनाऊंगा, कुछ नहीं, एग्जाम का माहौल है। देखो इधर, तो क्या लिखे यहाँ पे, +16 को हम कैसे लिखेंगे? प्लस का 23 और माइनस का 7, हाँ या ना? अब हमें पता है इसका वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, इसका वैल्यू आ जाएगा -23 और प्लस का 7, हाँ या ना? चलो 22 है और 104 है, क्या करें? 22 है 104 है, क्या करें बोलो? 13 और 13 8 जा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो 13 8 है और देखो ये दोनों वैल्यू कैसी है, निगेटिव ही आएगा। तो निगेटिव आएगा तो 13 भी पॉजिटिव और 8 भी पॉजिटिव, हाँ या ना? यस सर। तो ये आ गया छोटा, फिर आ गया छोटा, ये आ गया बड़ा। बड़ा नहीं, बड़ा। नहीं बड़ा नालायक, कैसे बड़ा? +7 बड़ा थोड़ी होता है, छोटा। नहीं फिर ये छोटा। छोटा, यानी सारे छोटा, ऑल छोटा इक्वल टू C, हाँ या ना? क्या अब क्या तकलीफ हुआ तुमको? ऑल छोटा मतलब C ऑप्शन, यस और नो? 64 का C चेक कर ले, 64 का C। कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है ना हम लोग से? 1 सेकेंड, कौन सा क्वेश्चन किया? 13 + 8 21 होता है ना? रुको, ये क्वेश्चन छूट गया, 1 सेकेंड। हाँ क्या बोल रहे हो? 13 + 8 21 होता है। हाँ हाँ रुको रुको रुको, देखा। 26 होगा। हाँ रुको रुको रुको, दूसरा लगाना पड़ेगा सर। हाँ क्या बोल रहे थे, अब बोलो। 13 + 8 21 होता है। 13 + 8 20। 13 8 जा कितना होता है? 104 होता है, लेकिन प्लस एडिशन किया तो फिर 21 काम नहीं आ रहा है। बनता है ना। 13 + 8 तो 21 होता है, काम नहीं बनेगा। सही बोले तुम, बहुत बढ़िया। तो क्या बनेगा बताओ, तो क्या बनेगा बोलो। नहीं बोलोगे तो मैं फिर दूसरा तरीका बताऊंगा, फिर तरीके से। 26, अरे जब 26 का डबल 52, 52 का डबल 104, दिमाग लगा लो जरा। 26 का डबल 52, 52 का डबल 104, तो कितना हो गया? 26 हो गया। 26 4 का कहानी है ये। तो अगर 26 का कहानी है तो माइनस ये -22 को हम कैसे लिखेंगे? -26 + 4 करोगे कितना? प्लस का 26 और माइनस का 4। डिवाइड बाय 1 ही होना है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, इसको एज इट इज़ रख दिया। इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके थे। क्या निकाले थे बताओ जल्दी से, बोलो बोलो, क्या निकाला था? -23 7 निकाला था कि नहीं निकाला था? याद तो मुझे है, तुम लोग को है कि नहीं? -23 और 7 निकाला यस था। सर। हाँ सर। अभी इसका +26 और -4 आएगा ना? हाँ मैंने तो लिख ही दिया, इसमें क्या प्लस का 7। ठीक है, -23 + 7 और ये आ गया प्लस का 26 और माइनस का 4। अब बताओ, ये तो छोटा निकल गया, ये भाई साहब और छोटा है, ओरिजिन से काफ़ी दूर है। ये भाई साहब छोटा निकल गए और ये भाई साहब बड़ा निकल गया। अल्लाह भैया, क्या होगा?
तो ये CND होगा ना? CND होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ई आएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ई, यानी 64 का ई आ जाएगा। कोई दिक्कत? चेक कर लो। हाँ सर, ये 64 का ई, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 63 शायद छूट गया ना, हम लोग ने सॉल्व नहीं किया है ना, नहीं किया ना, कर लो, सर नहीं किया। कर लेते हैं। अच्छा मैं क्यों करूं? नहीं करूंगा मैं। क्या कर लोगे तुम लोग? करो तुम लोग। सर हम करते, रुको। हम करते सर, इस बार बस मैं क्वेश्चन दो सर। इस बार मैंने धमकी दिया तुम लोग को, नहीं करूंगा। क्या कर लोगे? जो करना कर जाओ। रुको स्क्रीनशॉट भेज देता है, एक सेकंड। और कसम है तुम्हारी माहिस के लिए, माहिस्मती की, अगर तुमने चोरी किया तो। चलो अभी क्वेश्चन दिखा देता हूँ तुम लोग को। 63 नंबर, ये 10x स्क्वायर है, ठीक है ना। क्या है? 10x स्क्वायर। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा अच्छा है ना। 8 और 5 होगा मेरे फिर। को वो 8 सब और 5 बकवासबाजी ना करो मेरे सामने, आंसर चाहिए मुझे। आई डोंट बिलीव इन प्रोसेस, आई वांट रिजल्ट्स। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर मैथ बनाने का राइट टाइम क्या है? सुबह में बनाऊँ, रात में बनाऊँ, दोपहर में बनाऊँ? अरे ये मैंने क्या कर दिया यार, शिट। बोलो 10x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 4 इक्वल टू कितना? 0। और y के साथ कुछ ऐसा है, y स्क्वायर माइनस 22y प्लस 57 इक्वल टू 0। बोलो भाई, ये तो 40 है, 8 पंचे 40, हाँ या ना? माइनस 8 माइनस 5, हाँ या ना? तो सीधा 8 और 5 आ गया। कोई दिक्कत? बोलो। इस पे काम करेंगे तो कितना आएगा? 19 और 3 आएगा। माइनस 19 माइनस 3, 19 और 3, हाँ या ना? बोलो। हम चेक क्या करेंगे? 19 3 8 5 ग्रेटर ग्रेटर लेस, पार्टी खत्म, लेस। हालांकि एक बार लेस आ गया तो चेक करेंगे। CND का मतलब 63 का ई, चेक करते हैं। 63 यार क्या हो रहा है यार? 63 है ना, CND आ रहा है ना सबका, 10 चौक 40, Yes, sir. 8 5, ठीक है। हाँ सर। रुको, 19 3 57 माइनस 19 माइनस 3, ठीक है, 19 3 कर दिया। ओके, उल्टा हो गया बाबू, बहुत बड़ा पाप हुआ। मालूम है क्या पाप हुआ है? हमको x वाला पार्ट ऊपर लिखना था, नहीं समझे बात को? अच्छा ही हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है, कम से कम इससे सबक मिलता है इंसान को। हमने 19 3 को ऊपर लिख दिया था, यस और नो? अरे इसका आंसर तो CND ही आ रहा है फिर, है कि नहीं? सर नीचे लिखो ऊपर लिखो, CND ही है सर। हाँ वो देखा मैंने, लेकिन फिर भी मैं क्रॉस चेक करना मेरा फर्ज है ना, ये धर्म है, इसमें क्या दिक्कत है? अरे यार x की वैल्यू, अब बोल रहा है x लेस देन y है तो मैं x को ऊपर लिखूंगा ना, इसमें क्या दिक्कत है? हालांकि ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट तुक्का में ज़िंदगी थोड़ी चलती है। अब ये देख रहे हैं, ये क्या निकला? छोटा निकल गया, ये बड़ा निकल गया, तो CND आ रहा है। CND मतलब 63 का E। लेकिन ये लोग C कैसे बोल रहे हैं? नालायक हैं क्या एक नंबर के? है? कुछ क्वेश्चन में हेरा फेरी किया है क्या इन्होंने? बोलो भाई, ये देखो -3 है, 8 सर C होगा सर। C होगा। X में दोनों माइनस माइनस हो रहे हैं, Y में दोनों प्लस प्लस हो रहा है। एक सेकंड को चेक करने दो मुझे, मैंने भी ध्यान नहीं दिया क्या। Y में यहाँ पे क्या है? अच्छा, इसका साइन चेंज नहीं किए थे ना अपन? हाँ सर। अरे यार, नहीं तो प्लस होगा, नहीं नहीं, भी प्लस। अगर हम साइन चेंज तो कर दिए ना, ये -19 है और ये -3 है, जोड़ोगे तो वही आएगा ना, साइन तो चेंज कर ही सर साइन चेंज करेगा तो +19 Next के प्लस equation में divide by 10 और वो करेंगे तो 8 5 और वो Next का equation -8 -5 भी +8 प्लस। तुम लोगों को ना X वाला पंखा equation। है घर पे, कोफिशिएंट से हाँ सर, चच्चा चालू है। कोफिशिएंट से डिवाइड तुम्हारे चच्चा आके करेंगे हैं? कोफिशिएंट से कौन करेगा डिवाइड? हर चीज में क्या घर की खेती है क्या? डिवाइड नहीं करोगे हैं? कमाल के लोग हो जी।
हैं? मतलब वो 8 और वो 10 से सब डिवाइड होगा। हाँ, इसको करो, कितना आएगा? 0.8 आएगा ये कितना आएगा? 0.5। अब जन्नत दिखेगा आपको। अब सब अपने अपने औकात पे आ गए सब लोग। अब ये एक्स है। अब बेचारा एक्स इतना गरीब आदमी हो गया है कि पूरा बिटकॉइन में लगा दिया सारा पैसा, है जी? हाँ या ना? अब बोलो। सारा पैसा बर्बाद हो गया, बिटकॉइन का नॉलेज नहीं, पैसा लगा दिया नालायक। लेस अब क्या होगा एक्स का? ज़िंदगी बर्बाद हो गई एक्स की, तो है या नहीं? सी, ठीक है। यस सर। तो सावधानी हटी क्या? दुर्घटना घटी। दुर्घटना बढ़ता है, घटता नहीं है। लेकिन ठीक है, तुम लोग बोल रहे हो घटती है तो घट गई। वही मैं सोचा कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। आखिर आंसर आया नहीं तो आया कैसे? कौन, किसका डायलॉग है ये? आखिर वो आया तो आया कैसे? सर एक और समझो ना, ऐसा मजा आ रहा है। अरे तो ये क्वेश्चन अभी बचा है ना, मजा आ रहा है। बेटा पगार आएगा तो और ज़्यादा मजा आएगा। जब तुम्हारी सैलरी क्रेडिट होगा 72,132 क्रेडिटेड, उसके बावजूद भी 18-20 हज़ार रुपया तुम्हारा EPF कट का आएगा। मज़ा यहाँ ज़्यादा आएगा। है कि नहीं? कोई टाइम पास करने के लिए पढ़ रहा है तो अलग बात है। चलो, हाँ भाई, क्या कहानी है? ये हो गया ना इसका 64 कहानी खत्म। 64 हो गया सर। हाँ सर, हो गया ये वाला कर लो 65। ये देखो 65 नंबर क्वेश्चन है ये, करो। 26,153। अब ये बताओ 17 का टेबल पढ़े हो जिंदगी में? जिंदगी में कभी 17 का टेबल पढ़े हो? हाँ यार, 17 नमा, यस और नो? हाँ या ना? 79 सर। हाँ वही तो मैं बोला, जिंदगी में कभी पढ़े हो? तो बोला हाँ। देखो मैं एकदम ईमानदार आदमी हो गया हूँ। पिछले बार मेरे को एग्जामिनर ने बहुत परेशान किया है ना। ठीक, देखो कोफिशिएंट को इज्जत देने का कुछ है ही नहीं, फिर भी मैं लिखूँगा बाय वन फ्री गेट वन फ्री। यस और नो? हाँ जी बोलो। अब ये बताओ, ये 189, आपको एक चीज़ दिखता है 189 जो है 9, चलो नहीं बताऊंगा मैं, अब तुम बताओ। नहीं 21 वेरी गुड, बहुत अच्छे। 21 9 जा, तो 21 9 जा करोगे तो क्या होगा? 21 9 जा हो जाएगा 189। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन -12 के साथ क्या कर सकते हो तुम? चूँकि निगेटिव रखना है तो -21 रखना पड़ेगा, प्लस का 9 रखना होगा। हाँ या ना? कोफिशिएंट में छेड़खानी नहीं होगा, इसका मतलब ये सीधा हो जाएगा क्या? प्लस का 21 और ये हो जाएगा माइनस का 9। हाँ या ना? तो प्लस का 21 और माइनस का 9। अब देखो क्या हो रहा है, ये तो छोटा हो गया, ये क्या हो गया? ये बड़ा हो गया ना, ये छोटा हो गया, ये भी छोटा हो गया है ना। ये वाला छोटा है और ये वाला इक्वल, तो आंसर क्या आएगा? लेस देन इक्वल टू। यस और नो? हाँ या ना? ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत किसी को ज़िंदगी में? बोलो, अरे बोलो, कोई तकलीफ़ है ज़िंदगी में? अभी बोलोगे सर आप दिखाओगे ना आंसर तभी हमको फीलिंग आएगा। कितना? 65 का बी ना? सही है, बराबर ना? अरे तुम लोग ऑनलाइन हो कि चले गए घर पे, सो गए हो? है सर। है सर। मुझे लगा गए सब सोने के लिए। नहीं है सर, इधर ही बैठे। मुझे लगा गए गणपति जी, जय गणपति बप्पा का नाम लेने के लिए। नहीं। चलो अगला सवाल देखो। इस टाइप का क्वेश्चन जब आए ना आप लोग के एग्ज़ाम में, तो मैं रिकमेंड क्या करता हूँ कि आप 30 सेकेंड में, नहीं अगर एकदम निठल्ले नालायक हो तो कितना मिनट में? 1 मिनट में सारा डेटा लिख लो। क्या क्या दिख रहा है? सॉप ए, सॉप बी, सॉप सी। यस और नो? सॉप ए क्या लिखा मैंने? सॉप बी और क्या लिखा? सॉप सी। हाँ या ना? बोलो जल्दी से, अरे बोलो ना। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है ज़रा बताएंगे आप? क्या क्या होगा? 4 महीना है ना? बोलो हाँ या ना? थोड़ा हैंडराइटिंग गंदा हो गया, एडजस्ट कर लेना तुम लोग। बोलो बोलो, बोलो कौन सा महीना है? जनवरी है,
फरवरी है, मार्च है और क्या है, अप्रैल। तो मैं तुम लोग को एक टेक्निक बता देता हूँ। देखो, अगर तुम शॉप ए उठाए हो ना, मेरी बात सुन रहे हो सब लोग, माइक टेस्टी 1 2 3 हेलो हेलो बोलो जल्दी से। हाँ सर। ठीक है, तो एक बार तुमने बुल्लू वाला उठाया ना बेटा, तो बुल्लू वाला का सब एक साथ ख़त्म करो। कितना आया, 150। सही बात, 150। 150। फिर से क्या, एक ही बार पढ़ो, लिखने की जरूरत नहीं है, फिर पढ़ो। फरवरी, 120। चलो लिख देते हैं, नहीं तो कुछ लोग नालायक लोग किडनी में अटैक आ जाएगा। अभी क्या लिखें, बोलो जल्दी। 120, 120 बहुत बढ़िया। मार्च का बोलो, 70। 80 में 10 जोड़ दो, 90। 90। अप्रैल में बोलो 100। ठीक। एसबी का वैल्यू बोलो, एसबी का, सॉप बी। अब सॉप बी कौन सा, लाल वाला। एक बार लाल उठाओ ना तो लाल का ख़त्म करो। 160, 140। अब देखो एक बात तुमको और बता देता हूँ, 160 पढ़ने की जरूरत ही नहीं, तुम इसको 16 पढ़ो। क्या पढ़ोगे, 16। समझ रहे हो मेरी बात। अगर ये 60 है तो तुम इसको कैसे पढ़ोगे, अगर 16 लिखे हो, 16 नंबर तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं ना, तो उस 160 ही बनेगा। अगर 60 है तो 60 ही पढ़ो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो जैसा तुमको ठीक लगे वैसा करो। 160, 13। 160, 12 है ना, 12 + 1 13। ठीक है, यानी 16 13 16 13 11। 16 13 11 11 12। यस और नो, 16 13 11 12, 16 13 11 12। 1 0 चिपका दें सब जगह। हाँ सर। अभी तुम क्या करो, कोई चिल्लम चिल्ली 1 2 3, जरा ध्यान दो। आगे अगल बगल वाले को बोलो शांति बनाए रखें। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब हरा वाले पे कंसंट्रेट करो। 14 16 15, 14 16 15 बोलो। ये भी मेरे से 9 मतलब 90, राइट। अब एक 0 चिपका दो, खत्म कहानी। चलो, अब इस प्रोसेस में मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है कि तुम 1 मिनट लगाओ, मेरी बात समझ रहे हो। लेकिन अब तुमको स्क्रीन पे देखने की ज़रूरत नहीं है। क्या ये बात समझ रहे हो मेरी बात, हाँ या ना बोलो। अब जोड़ने की जरूरत नहीं है। चलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड बाय शॉप बी एंड शॉप सी इन जनवरी। बी और सी का जनवरी का डिफरेंस निकालो भाई, कितना है, 20 है ना। हाँ या, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड बाय शॉप बी एंड शॉप सी टुगेदर। ओहो, ऐसे नहीं, इन दोनों को पहले जोड़ो, कितना आएगा, 16 4 सर 160 और 300 हो गया। ठीक है। एंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड बाय ए फरवरी, ए फरवरी जोड़ो भाई टुगेदर। 220। ए फरवरी कहाँ है, ए फरवरी 120, इसको जोड़ो किसके साथ, 22। और अप्रैल कौन सा, ए का ही अप्रैल, ये है ना, बराबर ना। तो ये 220 हो गया। 300 से 220 घटाओगे 80 आएगा ना, हाँ या ना। हाँ सर। कोई दिक्कत। अब रही बात क्रॉस चेकिंग का, वैसे कोई एतराज़ नहीं है मुझे कि आप चेक करो ना करो, लेकिन मुद्दे की बात है। सर, हाँ बोलो। सर ये आप कौन से एग्जाम का ये सब पेपर सबमिट करा रहे थे? एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एसबीआई कौन से पोस्ट का? वो क्लैरिकल पोस्ट होता है ना, वो। ठीक है, क्लर्क, एसबीआई क्लर्क। हाँ अप्रेंटाइज का निकाले थे वो लोग, तो उसे सही है। एक जैसे कितना होता है सैलरी? वही 40,000 के आसपास होता है, 40 मतलब। हाँ, एंड इन हैंड तुम लोग को 36 37 आएगा, और बाकी सब मिला जुला के 50 के आसपास पीएफ काट के। चलो इधर देखते हैं भाई, कहाँ गए हम लोग। 80 आ गया इसका आंसर। कोई दिक्कत है महिला लोग, महिला डिपार्टमेंट। नो सर। जिसका एग्जाम है वो लोग तो सो रहे हैं, और दूसरा जो यूपीएससी का बच्चा है वो पूछ रहा है कितना नंबर आया, कितना पगार है सर। हैं, शर्मा नहीं चाहिए तुम लोगों को, कप्पू शर्मा। चलो अगला सवाल का जवाब दो। व्हाट इज द एवरेज ऑफ आर्टिकल सोल्ड बाय बी इन ऑल 4 मंथ्स। देखा, बी इन क्या, ऑल 4 मंथ्स। लो भैया, 16 13 29 30 40 50 52 बटा 13 130 आंसर। कोई दिक्कत, हाँ या ना। अरे देखा कैसे सॉल्व किया मैंने। अभी बोलोगे सर मेरे को भरोसा नहीं होता है। लो भैया, आजकल भरोसा का ज़माना रहा कहाँ। देखो ठीक है ना,
जितना स्पीड से मैंने किया उसी स्पीड से एग्जाम में करना है आपको, ठीक है। अब मुझे Yes, बताओ sir. जिस स्पीड से मैंने अभी जोड़ा, तुमको लगता है कि अगर ये टेबल नहीं बनाते तो तुमको एग्जामिनर जन्नत दिखा देता, हाँ या ना? बोलो, सही बात है ना? जब बाढ़ आने वाला होता है ना, बारिश का मौसम, तो कोट पहले खरीदना पड़ता है, रेन कोट। तो हमने पहले से ही तैयारी कर रखी है कि आ जाओ मैदानी जंग में 2020 मैच हो जाए। चलो, नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड बाय ऑल 3 शॉप्स जनवरी टू मार्च, क्या है मतलब? जनवरी से मार्च तक में ऑल 3 शॉप्स का जनवरी टू मार्च, मतलब जनवरी में जाना है आपको शॉप ए प्लस शॉप बी प्लस शॉप सी, हाँ या ना? अपॉन कौन सा? मार्च शॉप ए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बात? सर लेकिन ऑप्शन ए में तो दो ही का ही रेशियो दिया है, अरे जबकि शॉप तो 3 है। वे नालायक, जोड़ो ना तीनों को। जनवरी का शॉप ए शॉप बी शॉप सी जोड़ो ना, सीधा सीधा लंबा वर्टिकल। कैसा आदमी है, इसको जोड़ो ऐसे। 31 4 35 45 16 हुआ ना जी, 15 29 31 4 35 45 450। और किसका था? सी का था ना, मार्च का ऑल टुगेदर कितना है ये? 200 350। 5 9 45 5 7 35 9:7। क्या दिक्कत है ज़िंदगी में? है जी? माइक टेस्टी, हेलो हेलो, समझ में आ रही कि नहीं बात? यस सर। और टेबल नहीं बनाते तो हो जाते कि ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अब तुम बोलोगे हमको बिलीव नहीं होता है, इतना जल्दी कैसे हो सकता है ये चीज़ें? देखो कहाँ है ये क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये? है ना 9:7। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तुम लोग को? 68 का ये। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे फर्क दिख रहा है तुम लोग को, हैं? इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड बाय शॉप ए बी एंड सी इज 5:4:7 in May and the number of articles sold by shop A in May is 50 more than that in April, find the number of articles sold by all 3 shops in May। ये क्वेश्चन तुमको 1 मिनट के लिए तो जन्नत दिखा देगा। अब ध्यान से देखो, ए बी और सी, मुझे बताओ क्या उन्होंने मंथ मेंशन किया है क्या यहाँ पे कहीं? अरे बोलो ना, हाँ मई में किया है ना, मई। यस। अब देखो कितना रेशियो है, कौन सा शॉप का है बताओ जरा, इसको मैं अच्छे से बताता हूँ तुमको। शॉप ए का वैल्यू कितना है? शॉप बी, लिखो ऐसे नहीं लिखता हूँ, शॉप ए इज टू शॉप बी इज टू क्या? शॉप सी, हाँ या ना? 5:4:7। कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी से, अरे बोलो ना, ठीक है। आगे देखते हैं। एंड द नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड बाय शॉप ए इन मई, कह रहा है कि शॉप ए का मई में जो वैल्यू है वो 50 ज़्यादा है, किस में? इन अप्रैल। अप्रैल मतलब शॉप ए का अप्रैल में, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? अरे बोलो, अरे बोलो बाबू। यस सर। तो मुझे बताओ ये 50 हमने लिख दिया, शॉप ए का अप्रैल कितना है? शॉप ए का अप्रैल तुम यहीं से देख लो या फिर ऊपर टॉप टेबल से देखो, सब शॉप ए का अप्रैल कितना है? 150 है ना, हाँ या ना? अरे बोलो ना। 140 है। देखो गुस्सा ना दिलाऊं मैं गुप्ता जी, पांडे जी, 150 है। हमारी नज़र जो है बहुत तीखी है, ये 200 हो गया। अब मुझे बताओ शॉप ए का मई में 200 है, यानी 5 यूनिट 200 के बराबर है, हाँ या ना? तो कितने के बराबर हो गया? 40 गुना, हाँ या ना? बोलो, अरे बोलो हाँ या ना? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 40। तो पूछ रहा है ऑल शॉप्स इन मई, तो कितना यूनिट है? 5 4 9 7 16 यूनिट। 16 इंटू 2, 16 इंटू 40 कितना हो गया? 640 आंसर। क्लियर सर वो 150 कहाँ से है बताओ ना वापस। बेटा ये देखो शॉप ए का यहाँ पे 150। सर 100 आएगा ना? अरे ब्लू कलर शॉप ए का का है 150 आएगा सर। शॉप। अप्रैल में है ना? ओके अप्रैल पे अच्छा बोला अच्छा, ना? ठीक सॉरी आई अपोलोजाइज। अप्रैल का 140 है ना? हाँ ठीक, सॉरी आई अपोलोजाइज। यहाँ पे कितना है? 100 ही है ये तो एग्जैक्ट है ना। तो अगर ये 100 है तो मैं ये 150 आ गया,
हाँ या ना? आया ना 150। और अगर 150 है तो 5 यूनिट 150 के बराबर हुआ तो 1 यूनिट 30 के बराबर हुआ, हाँ या ना? यस सर। समझ रहे हो ना? क्योंकि 100 पे का मई का 150 है और यूनिट में या फिर रेशियो में 5 यूनिट है। 5 यूनिट 150 के बराबर तो 1 यूनिट 30 के बराबर, तो टोटल पूछ रहा है तो कितना हो गया? 5 4 9 7 16 यूनिट, 16 3 48, 480 आंसर। हाँ या ना? बोलो, सही बात है कि नहीं? बोलो, नहीं समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, समझा। तो अब सवाल ये है कि क्रॉस चेक करना है तो कर लो 69 का। देखो कितना कुछ करना पड़ा है इन लोगों को, देख रहे हो? इससे गुना करो, उससे गुना करो, ये करो, वो करो, अगड़म बगड़म, है ना? बात समझ में आई सबको? हाँ या ना? अरे कोई तो बोलो कि नहीं आया। जो नया बच्चा Yes, sir. जो नया है, कल ही खाता खोला है ज़िंदगी में, परसों तरसों आए हैं, फीस भरे हैं, ठीक है। देखो तुमको ना भगवान में माफ़ नहीं करेंगे, तो पूजा पाठ के टाइम पे ना झूठ मत बोला करो, सांझ का टाइम, ठीक है? चलो एग्जामिनर तो एकदम जन्नत ही दिए। चलो भाई, ये क्वेश्चन तुम लोग बनाओगे, बहुत देर से नाटक हो रहा है, बनाओ। आई एम टेकिंग रेस्ट, 30 सेकेंड्स का रेस्ट करूँगा मैं। %40। आ रहा है मेरा 25 कितना आ रहा है? 25%। मेरा 40 आया। सर 40। 40 आ गया सबका? अच्छा जी, चेक कर लेते हैं। 40% बोल रहे हो तुम लोग, सही है। लार्जर माइनस स्मॉलर लगा दिए तुम लोग कि चीटिंग? Yes, sir. चीटिंग किए तुम लोग? लार्जर माइनस और चलो ठीक है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स ए फरवरी का, ए फरवरी कितना है जी? बोलो, ए फरवरी कितना है? बोलो, 120 है? हाँ जी बोलिए, यस और नो, ठीक है। और मार्च टुगेदर, ए फरवरी प्लस मार्च कितना हो रहा है? ए मार्च कितना है, जल्दी बोलो। 90 है? 90। कितना होगा? 210, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इज हाउ मच % मोर देन द नंबर ऑफ आर्टिकल्स सी इन मार्च? ये तो टुच्चा क्वेश्चन है। सी मार्च का देखेंगे तो यहाँ पे है, ये है ना, कौन सा पॉइंट है ये? 150 ना, यस और नो? 150। तो आपसे परसेंटेज मोर बोल रहा है ना, मोर बोल रहा है। तो मोर का क्या कहानी है? लार्जर माइनस स्मॉल बाय स्मॉलर नंबर इंटू 100। लार्जर नंबर कौन सा है? ये 210 है।
स्मॉलर नंबर क्या, मैं तो डायरेक्ट ही लिख देता, लेकिन मेरे पास चलो आप 150 20 गो स्लो स्पीड ब्रेकर। कितना हो गया 6 ना, 60 हो गया ना, है ना। 150 इंटू 100 50 दिया, 50 दूनी 2 20 बार में 40%। कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, जो लोग भी कर लियो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए चलो आगे देखते हैं। 71 ए पर्सन लेंट ए सर्टन सम ऑफ मनी। लेंट कर दिया यानी प्रिंसिपल का पता नहीं, हाँ या ना। सम का मतलब प्रिंसिपल का डिमांड है, हाँ या ना। 5%। रेट कितना है 5%। मैं देखो जल्दी से फटाक से बताऊंगा। इन 5 ईयर्स कितना है टाइम 5 ईयर्स। ठीक, अब ध्यान से समझना। RT% कितना हो गया 25%। कितना हो गया 25%। ये RT% मतलब क्या हुआ, R इंटू टी करोगे। अब क्यों कर रहे हैं मैं बताऊंगा, चिंता मत करना, है ना, घबराना मत। ठीक है, नहीं तो तुम बोलोगे सर क्यों कर दिया आपने। देखो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड सम लेंट इज 1650। यानी A माइनस पी का वैल्यू कितना दिया उन्होंने 1650, हाँ या ना। बोलो यस और नो। यस सर। A माइनस पी का वैल्यू कितना दिया 1650। मुझे बताओ A के अंदर क्या छिपा हुआ होता है, I प्लस पी छुपा हुआ रहता है कि नहीं। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट और देखो प्रिंसिपल कितना मतलब मूर्ख एग्जामिनर है ये, हैं। यही बोला ना, द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अरे सॉरी, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है बेटा। मुझे भी लगा कि इतना बेवकूफ़ी कैसे कर सकता है एग्जामिनर। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब एंड द सम लेंट, यानी प्रिंसिपल से इंटरेस्ट घटाओगे ना तो 1650 आएगा। ये है मतलब, बराबर ना। सम लेंट, अब मुझे बताओ प्रिंसिपल कभी इंटरेस्ट से छोटा हो सकता है क्या। नहीं सर। कैसे होगा, हाँ हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता। वो इंटरेस्ट नहीं हमेशा प्रिंसिपल से कम होता है, इसलिए P माइनस है। कुछ लोग के मन में कीड़ा काट रहा होगा, सर I माइनस पी क्यों नहीं, तो मैंने सोचा पहले बता दूं, है कि नहीं। तो ठीक है ना, सही बात है कि नहीं, बोलो। तो अब देखो मुद्दे की बात ये, मुझे बताओ I के अंदर क्या छिपा है, PRT/100 छिपा है कि नहीं छिपा है, हाँ या ना। पहले बेसिक से बता देता हूँ, PRT/100 छिपा है कि नहीं, हाँ या ना, बोलो जल्दी से। हाँ सर। यस सर। चलो एकदम स्लो, गो स्लो स्पीड ब्रेकर। P कॉमन लूंगा तो क्या आएगा 100 माइनस RT/100, RT% 1650। इसीलिए मैंने RT% निकाला था 25%। अब ये हो गया 75%। 75% ऑफ P 1650। अब देखो मुद्दे की बात ये है, 75% आपको पता है प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, हाँ या ना। तो 75% अगर इतने बराबर तो 100% कितने बराबर 1650 बटा 75 इंटू 100, पार्टी खत्म। 25 चौक 100, 25 दिया 75, 3 बार में काट लो, 3 पचे 15, कैरी 1 कितना हो रहा है, 4 दिया 12, कैरी 1, 5 चौक 20 21। अरे कुछ गड़बड़ किया क्या। हाँ सर, मैं वो सोच रहा हूँ 75% किधर से है। अरे गलती कुछ नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो 25 दिया 75, 25 चौक 100 हो गया, ठीक है। 3 पचे 15, कैरी 1 55 आएगा ना यार, क्या तुम भी। ठीक है, 550। बारात निकल गई घर से, अब बोल रहे हैं कि शादी कब है भैया, हैं। 550 इंटू 4 कितना होता है 2200 रुपया। बात क्लियर है सबको, हाँ या ना, बोलो बोलो बोलो, यस और नो। यस सर। चलो अभी मैं आप लोग को जन्नत दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन में इतना तामझाम करना ही नहीं था। क्या आप तैयार हो उस चीज़ को जानने के लिए। अच्छा तुम बोलोगे सर हमको आंसर तो दिखा दो, नहीं तो दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी हमें। सही बात है ना, देखो यहाँ देखिए आपको। अब देखो ये अननेसेसरी 10 साल का निकाल रहे हैं, पता नहीं क्यों, कुछ भी मतलब क्या चाहते हैं ज़िंदगी में ये। बट ठीक है यार, इनका पर्सनल लाइफ है, हम क्यों इंटरफेयर करें, है कि नहीं। ग्रेड अप वालों का ज़िंदगी क्यों बर्बाद करना, इनका पर्सनल लाइफ है भाई, हम क्यों बर्बाद करें ज़िंदगी। हम तो इनकम टैक्स ऑफिसर वाले लोगों में से हैं, तो हम क्यों इनको ज़िंदगी बर्बाद करें इनकी। ठीक है, जो PDF से पढ़ते हैं अच्छी बात है। देखो भाई रेडी, यस और नो। देखो कितना है ये 5 और 5 कितना हो 25%,
यस और नो। और इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का घटाओगे, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, हाँ या ना। और 5% इंटू 5 साल 25% ये क्या रहा होगा, इंटरेस्ट रहा होगा, हाँ या ना। और ये प्रिंसिपल रहा होगा, हाँ या ना। अरे बोलो ना नालायकों, बोलो। यस सर। तो 75% निकला ना, तो 75% कितने के बराबर, 1650 के बराबर। तो 100% कितने के बराबर होगा, पार्टी खत्म। अब इसमें भी तुम दिमाग लगाओगे ना तो बेकार है ज़िंदगी तुम्हारी, तो सही बता रहे हैं। 25 चौक 100, 25 तिया 75, 3 बचे 15, कैरी 1, 55, 2200 आंसर। ठीक है, ठीक है, बोलो। यस सर। कोई फार्मूला वार्मूला से ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी है अपनी, लेकिन जिसको नहीं आता है तो उसका तो मेहनत करना पड़ेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी देखो कंपाउंड इंटरेस्ट आया है, मुझे पता ही था कि 10 तक देगा घर पे। कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड ऑन ए सर्टन सम फॉर 2 years एट 12% पर एनम इज 636। पहले मैं आपको बेसिक मेथड से बता दूं, हाँ या ना। अरे बोलो ना, पहले बेसिक बता देता हूँ, क्योंकि क्या मतलब मैं ट्रिक बता दूं वहाँ हवा ही ना लगे तो क्या मतलब है। मेरा उद्देश्य ये रहता है कि आप दोनों मेथड सीखो। मैं किसी की इज्जत वो नहीं करता हूँ, मतलब बाइफर्फिकेशन नहीं करता हूँ कि क्या अच्छा है क्या बुरा। जो तुमको ठीक लगे जल्दी कर लो, वो ठीक है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट रुपीज़ दिया है, सीआई का वैल्यू दिया है, हाँ या ना। कितना दिया है जल्दी बता दो बाबू, 636 रुपये, ये सुनो। टाइम बता दो कितना है, 2 साल। इस प्रोसेस में मुझे आप बताएंगे कि क्या चीज़ ऐसा है जो मिसिंग है। आई एक नंबर पे नालायक हो, कंपाउंड इंटरेस्ट तो पहले से दिया हुआ है, प्रिंसिपल मिसिंग है, हाँ या प्रिंसिपल मिसिंग। प्रिंसिपल मिसिंग। अब मुझे बताओ, यही 3 चीज़ों का इस्तेमाल करके हम निकाल सकते हैं प्रिंसिपल, इन तीनों चीज़ों का यूज़ करके, हाँ या ना। बोलो, निकाल सकते हैं। अब अगर तुमको बेसिक मेथड जाना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बेसिक मेथड बताने में, ठीक है। और मैं बाद में आपको ट्रिक बता दूंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आपके लिए बस इम्पोर्टेंट ये है कि 2 साल के लिए, देखो 2 साल जो होता है ना, वो क्या होता है, रेट परसेंट का सक्सेसिव होता है। तो अब बोलोगे सर ये क्या, नहीं छोड़ो अभी नहीं, बेसिक से बताते हैं। चलो, A इक्वल टू P, रुको ऐसे भी नहीं, फॉर्मूला मेथड। लड़की लोगों को बहुत मज़ा आएगा इसमें, तो है कि नहीं। बोलोगे सर बेइज्जती ना करो हमारी। A माइनस P सही है। फॉर्मूला क्या होता है CI का, बोलो। अरे A, मुझे बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट लिखूंगा तो मैं A माइनस P ही लिखूंगा ना, अमाउंट से प्रिंसिपल घटाऊंगा तो। A का फॉर्मूला क्या होता है, A इक्वल टू P 1 + R/100 टू द पावर n माइनस P, हाँ या ना। बोलो, P कॉमन लेंगे तो क्या आता है, 1 + R/100 के पावर n। देखो ये सब यूज़ नहीं करना एग्जाम में तुम लोग, मैं बस तुम लोगों को दिल रखने के लिए बता रहा हूँ मैं। प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है नहीं पता, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 636, चलो 636 मैंने यहाँ लिख दिया, इक्वल टू कितना P नहीं पता, 1 + R/100, R का मतलब कितना 12/100, यस और नो। 12/100 का मतलब कितना होता है जल्दी से बताओगे, 6/50, और 6/50 लिख देता हूँ। चलो कोई दिक्कत है किसी को, कितनी साल के लिए, 2 साल के लिए, माइनस कितना 1, कोई दिक्कत। अरे बोलो, प्रिंसिपल 50 56/50 इंटू 56/50, देखो कितना ज़िंदगी बर्बाद होने वाला है अभी तुम लोग। बोलोगे सर हमें ऐसे नहीं करना है, लेकिन मुझे पता है पसंद तुम लोग को यही आता है, 2500। 56 का स्क्वायर कितना होता है बताओ ज़रा, 56 का स्क्वायर कैसे होता है, 6 के 36, 6 पंचे 30, 30 60, 3 63, 6 5 25, 3136। ठीक है, वैसे आपको याद होना चाहिए, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। 6/5 भी कर सकते थे ना, टोटल 6/5 आता ना, क्या, इसका भी स्क्वायर कर दो, 6/5 का स्क्वायर भी कर सकते थे ना। अरे बेटा, जब ये लिखा है 12/100 तो इसको आधा भी करोगे तो ये 50 हो जाएगा। तुम चाहो तो और छोटा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुमने ठीक कहा कि 3/25 कर सकते थे, आई कैन अंडरस्टैंड, एंड आप सही भी बोले हो, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, आप बहुत अच्छा बात की हो, लेकिन मेरे ध्यान में नहीं रहा तो कोई बात नहीं। चलो ये कितना घटाओगे कितना आएगा, 36 तो आना ही आना है। अब बताओ ये 636 नहीं है, हाँ या ना, और ये 636 है ना। अब ये 636 कट गया तो P की वैल्यू 2500 नहीं आ गई, बोलो हाँ या ना।
अरे बोलो बाबू, अरे बोलो हाँ सर। यार, तुम लोग नहीं बोलोगे ना तो मैं बाय गुड नाइट बोल दूंगा फिर, सच्ची बता रहा हूँ मैं। ऐसे सोओगे तो। सर इसको शॉर्टकट मतलब बताओ ना सर। बता रहा हूँ ना, लेकिन अभी थोड़ा बताना जरूरी है, ये चीज़ें नहीं समझे? नहीं तो अभी मैं ट्रिक बताऊंगा और एग्जाम में तुम अप्लाई कर लोगे। असंभव, क्या बोला मैंने? असंभव, अगर तुम प्रैक्टिस नहीं की हो। अगर प्रैक्टिस की हो ट्रिक वाला मेथड से तो ठीक है। चलो ये बात तो समझ में आ गई। ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, हमने लगा दिया a माइनस पी करके सब कुछ कर दिया। p का वैल्यू 2500। अब वो बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालो, तो i इक्वल टू क्या होता है? पी आर टी बाई 100, हाँ या ना? प्रिंसिपल कितना है? तो 2500 है। रेट कितना है बताओ जरा? वही 12% बोला है ना, सेम रेट सेम पीरियड। रेट कितना है? 12। टाइम कितना है? 2 अपॉन कितना? 100। जरा 2 काटो, 25 इंटू 2 कितना? 50। 50 इंटू 12 करोगे कितना आएगा? 600 रुपया। 600। और 600 इसका आंसर हो जाएगा। रही बात आंसर देखने की, अब चेक कर लो। वैसे फॉर्मेलिटी के लिए दिखा रहा हूँ, मैं आपको टेक्निक बताऊंगा अभी, है ना? ठीक है ना? ये आ गया सबको, है ना? आ गया 600 आ गया, बोलो हाँ या ना? 72 का डी, कोई दिक्कत? बोलो, कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ जी बोलिए। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझने की बातें करेंगे, ठीक है ना? बोलो हाँ या ना? टेक्निक बताता हूँ, ध्यान से देखो। कितना परसेंट दिया है? अब पता नहीं आप लोग याद है कि नहीं है, लेकिन मैं अब आप लोग को फटाफट बताता हूँ। मुझे बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज कितना दिया है? क्या बोलते हैं? रेट परसेंट कितना दिया है? बोलो हाँ, ये जल्दी बोलो। रेट 12%। 12% को हम कैसे लिख सकते हैं? 12/100। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 4 या 12, 4 50। इसको 3/5 लिख सकते हैं, हाँ या ना? अब 2 साल है, कितना साल है? 3/20। 2 इयर्स के लिए है, हाँ या ना? आप इसका स्क्वायर कर दो। सर 3/25 आएगा ना? ओह सॉरी, वही मुझे लग रहा गड़बड़ हो रहा है। ठीक बोला तुमने, अरे यार जल्दबाजी के चक्कर में, ठीक बोला तुमने। यही मैं सोचा कि यार ये 900 क्यों हो रहा है। एक सेकेंड, ये कितना हो गया? 25। अब मैंने क्या लिखा यहाँ पे? 3/25। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी से, बोलो कोई प्रॉब्लम है किसी को? अरे बोलो। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। आप मुझे बताओ कि अगर ये 2 इयर्स के लिए, कितने साल के लिए है? 2 इयर्स के लिए। कितने साल के लिए है? 2 इयर्स के लिए, है ना? हाँ या ना? ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना यूनिट है? 25। और यहाँ पे कितना यूनिट है? 3 यूनिट। कितना यूनिट है? अब आप इसका स्क्वायर करो, है ना? 25 का स्क्वायर करो, कितना आएगा? 625 आएगा। यस और नो? ठीक है। और यहाँ पे 3 का स्क्वायर करो, कितना आएगा? बोलो, 3 का स्क्वायर करो कितना? 9 आएगा। यस और नो? 25, 5, 30, 4, 34। रुको एक सेकंड, 3/25 आ गया, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 25 हो गया और ये कितना हो गया? 9। स्क्वायर करोगे क्या आएगा? 9 यूनिट, और ये आ गया 25। 25 यानी 625। कोई दिक्कत किसी को? बोलो जल्दी से, अरे बोलो, कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। ठीक है। अब ये जो नीचे में आता है वो क्या होता है, जरा बताएंगे आप? लास्ट टाइम मैंने बताया भी था, मतलब आप YouTube पे भी देख लेना। ये जो मैंने बताया था, जो नीचे आता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं। अब प्रिंसिपल में जब ऊपर वाला यूनिट हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? वो अमाउंट बन जाता है। क्या बन जाता है? अमाउंट बन जाता है। बात क्लियर है? यस और नो? अरे बोलो, अमाउंट बन जाता है। तो अगर मैं 625 यूनिट है यहाँ पे, और यहाँ कितना यूनिट है? 636। लेकिन अब मुझे बताओ a माइनस पी का वैल्यू कितना होता है? इंटरेस्ट होता है, हाँ या ना? बराबर ना? अरे बोलो, a माइनस पी का वैल्यू कितना होता है? अब मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ पे, अगर ये अगर मैं इसको प्रिंसिपल मानता हूँ, इससे 9 यूनिट घटा देता हूँ, तो फिर क्या करना पड़ेगा? मुझे 636 से इक्वेट करना पड़ेगा। लगता है तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है ना? नहीं आ रहा है, छोड़ो, जाने दो, इस मेथड को मैं बाद में बताऊंगा। चलो इस क्वेश्चन को देखो। कोई ब्लैंक हो गए हैं सब,
क्योंकि टाइम भी कम है तो ये वाले क्वेश्चंस कर लो। ए बी सी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इज 12 डेज एंड द रेशियो ऑफ द इफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी इज 1:2:3। इफिशिएंसी किसका इन्वर्स होता है बताओगे जरा? इफिशिएंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? टाइम। हाँ या ना? बोलो। अगर ज़्यादा इफिशिएंट हो तो कम टाइम लगेगा, और कम ताकतवर हो तो ज़्यादा टाइम लगाओगे काम करने में। हाँ या ना? जल्दी से बोलो। अरे बोलो। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे बोला ए बी सी में तीनों मिल करके, ए बी सी तीनों मिल के किसी काम को 12 दिन में करेंगे। ओके जी, नो प्रॉब्लम। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखना, इफिशिएंसी ऑफ ए इज टू इफिशिएंसी ऑफ बी इज टू इफिशिएंसी ऑफ सी। रेशियो कितना दिया है? 1:2:3। अब मुझे बताओ अगर तीनों का इफिशिएंसी का सम कितना है, तो आप बोलोगे सर 3 2 5 1 6 है। तो मुझे बताओ टोटल वर्क कितना होगा? टोटल इफिशिएंसी इंटू टोटल टाइम होता है, टोटल इफिशिएंसी इंटू टोटल टाइम। हाँ या ना? टोटल डेज कितना होगा? 12 × 6 = 72 वर्क। हाँ या ना? जल्दी से बोलो। अरे बोलो ना, सही बात है कि नहीं? 72 वर्क निकला कि नहीं निकला? बोलो जल्दी से। यस। अब देखो, अब कह रहा है ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क एंड वर्कड फॉर 12 डेज। मुझे बताओ ए और बी ने काम स्टार्ट किया। काम स्टार्ट किसने किया? बोलो जल्दी से। हु स्टार्टेड द वर्क? ए और बी ने। अब जब ए और बी काम स्टार्ट करेगा और कितने दिन तक करेगा? 12 डेज करेगा। तो मुझे बताओ अपनी औकात के हिसाब से कितना काम कंप्लीट कर देगा वो? दोनों का इफिशिएंसी कितना है? 1+2। हाँ या ना? और 12 दिन काम किया तो कितना काम खत्म हो गया? अरे कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया? हाँ ठीक है, 36 काम खत्म हो गया। हाँ या ना? कंप्लीटेड। अरे बोलो। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा है? 72 में 36 काम हो चुका है, तो काम कितना बचा है? 36 वर्क। हाँ या ना? बोलो जल्दी से। एंड आफ्टर दैट बी लेफ्ट द वर्क। बी छोड़ के गया भैया, बी ने नालायकपंती किया, छोड़ के चला गया। एंड द रिमेनिंग वर्क इज डन बाय ए एंड सी। तो बाकी इफिशिएंसी किसका किसका यूज होगा? ए और सी का। हाँ या ना? बोलो। और ए और सी का इफिशिएंसी कितना है? 1+3। यस और नो? 4। अरे बोलो। तो पूछ रहा है कि कितना डेज में, फॉर हाउ मेनी डेज डिड सी वर्क? सी ने कितना डेज तक काम किया? सी ने कितने डेज तक काम किया? रुको मुझे बताओ, आखिरी का जो काम है रिमेनिंग वर्क को करने में कितना टाइम लगेगा? 36/4 9 दिन। यस और नो? अरे बोलो। अब मुझे बताओ रिमेनिंग टाइम पे सी था या नहीं था? बोलोगे हाँ। स्टार्टिंग में सी था क्या? स्टार्टिंग में सी था क्या? बोलो। नहीं। नहीं था। बी छोड़ के गया और सी बोल रहा है कि बाद में ज्वाइन किया होगा तभी हुआ होगा कहानी। तो मुझे एक बात बताओ, इसका आंसर क्या आएगा? 9 डेज आएगा। यस और नो? अरे स्टार्टिंग में ए और बी ही था, बी नालायक छोड़ के गया, बाद में सी ने ज्वाइन किया, दोनों मिल के काम खत्म किए, तो ए ने भी 9 दिन काम किया और बी ने भी 9 दिन किया साथ में मिल के, ए और सी के साथ। हाँ या ना? तो 9 डेज इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत किसी को? जल्दी से बताओ। कोई दिक्कत? बोलो। अब रही बात तुम लोगों को दिमाग में अगर कोई डाउट है तो यहाँ देख लो। देखो सही है 9 डेज? यस और नो? सी वर्कड फॉर 9 डेज। यस और नो? बोलो जल्दी से। हाँ जी बोलिए। यस सर। ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि इसका इफ़िशिएंसी जो है, इफ़िशिएंसी डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि टोटल वर्क क्या है, और एक बार टोटल वर्क निकल गया तो काम हो जाता है। मैं आपको 1 सेकंड इसका स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, फिर मैं आपको जर्नल दिखाता हूँ। ठीक है, तैयार हैं आप लोग? देखिए आप अभी देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग 30-15 सेकंड के अंदर सॉल्व करते हैं। ठीक है, रेडी है? यस और नो? अरे बोलो। देखो हमने देख लिया ए बी सी तीनों मिलके काम कर रहा है। ठीक है जी। कितना दिन? 12 दिन। तीनों का इफिशिएंसी 3 2 5 1 6 कितना हो गया? 12 × 6 कितना वर्क हो गया? 72। ठीक। ए बी स्टार्टेड वर्क यानी 2 1 3 स्टार्टेड, कितना दिन? 12 12 3 36 खत्म। रिमेनिंग वर्क कितना बचा है? 36। कौन बच रहा? बी छोड़ के गया। रिमेनिंग वर्क कौन कर रहा है? ए सी। ए सी का मतलब क्या हो रहा है? पहला तीसरा, 3 + 1 4। कितना दिन काम किया? 9।
सी कितने दिन काम किया? स्टार्टिंग में ए नहीं था, आई मीन सी नहीं था, इसका मतलब 9 इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? बोलो। रफ कॉपी में तुमको इतना ही लिखना है, समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ या ना? हाँ। रफ सीट में इतना ही लिखना है। पता चला तुमने रामायण लिख दिया, स्कूल का एग्जाम नहीं है ये। चलो अगला क्वेश्चन, 2 ट्रेन्स आर मूविंग अपोजिट डायरेक्शन स्पीड ऑफ 65, 34, रिलेटिव स्पीड निकाल लो इसमें। टाइम टेकन बाय ट्रेन ए टू क्रॉस ए मैन सिटिंग इन द ट्रेन बी इज 16 सेकेंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन ए? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो एक ट्रेन है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। देखो ये ट्रेन ए है, यस और नो, और ये ट्रेन बी है। कोई दिक्कत? बोलो जल्दी से। अरे बोलो ना, नहीं बोलोगे? ठीक है, जा रहे हैं। ठीक, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जुड़ेगा कि घटेगा ये बताओ? जुड़ेगा, ऐड होगा, हाँ या ना? बोलो। अब मुझे बताओगे कि डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है, हाँ या ना? तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। बोलो, कोई दिक्कत? अरे बोलो ना। ये ट्रेन ए है, ये टी ए मतलब टाइम नहीं है, ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन बी है। तो डिस्टेंस ए अपॉन स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है टाइम। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे बताओ ट्रेन ए और ट्रेन बी। मैंने आपको बताया भी था, एक टेक्निक भी बताया था, क्या होता है? टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर, टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर। तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको? क्या यहाँ पे कोई ब्रिज प्लेटफॉर्म दिख रहा है क्या तुम लोगों को? मुझे बताओ, क्या आपको ब्रिज प्लेटफॉर्म दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब एक ट्रेन जो दूसरे ट्रेन को क्रॉस करती है, जो डिस्टेंस यूज होता है वही एग्जैक्ट डिस्टेंस है, दोनों का क्रॉस करने का टोटल डिस्टेंस। तो मुद्दे की बात करते हैं। चलिए, ट्रेन टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर, इस क्या है? लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी। ठीक है, क्या लिखा मैंने? लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी। क्या आपको ट्रेन का लेंथ पता है? बोलिए हाँ या ना। पता है क्या? बोलोगे नहीं, बिल्कुल नहीं पता। पता है क्या? नहीं पता ना। चलो अब मुझे बताओ कि तुम्हारे पास दो चीज़ें हैं, एक ट्रेन ए का रिलेटिव स्पीड दूसरे के हिसाब से, और एक ट्रेन ए का विथ रिस्पेक्ट टू क्या? बॉय, बॉय या फिर मैन। बात समझ में आ रही है? ट्रेन ए का विथ रिस्पेक्ट टू क्या? मैन। तो ऐसा केस में हम क्या करेंगे? देखो, अगर मुझे लेंथ ऑफ ट्रेन ए निकालना है तो लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस होता है, यस और नो। और डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है कि नहीं होता है? बोलो यस और नो। अब मुझे बताओगे कि वो जो आदमी क्रॉस कर रहा है, आदमी को क्रॉस कर रहा है, वो कौन सा ट्रेन क्रॉस कर रहा है? टाइम टेकन बाय ट्रेन ए टू क्रॉस ए मैन सिटिंग इन ट्रेन बी। तो ट्रेन बी में ये बैठा हुआ है, देखो दिख रहा है आपको? ये बैठा हुआ है। इस बात से कभी आपको पता नहीं चलेगा कि स्टार्टिंग में बैठा है या कि आखिरी में बैठा है। इस प्रोसेस में आपको ये ध्यान रखना है कि यू हैव टू टेक द एंटायर लेंथ। मुझे बताओ, ट्रेन ए का स्टार्टिंग पॉइंट ये हो या एंड पॉइंट हो, आदमी क्रॉस करे या पूरा ट्रेन क्रॉस करे, तभी तो पूरा यूज होगा ना पूरा लेंथ ट्रेन बी का, यस और नो। तो इसलिए क्या है? डिस्टेंस हम निकालेंगे। डिस्टेंस अगर हम निकालना चाहेंगे किसका, या फिर ट्रेन लेंथ ऑफ ट्रेन ए निकालना चाहेंगे तो क्या होगा? मैं आपको टेक्निक बताऊंगा अभी। मुझे बताओ, दोनों का स्पीड जोड़ेंगे, कितना आएगा? बोलो, लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ट्रेन बी कितना आएगा? बताओ। पहले रिलेटिव स्पीड निकालोगे। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है कि नहीं होता है? बोलो हाँ या ना। अरे डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम होता है कि नहीं? जल्दी बोलो। और स्पीड में सिंगल स्पीड रहेगा कि दो स्पीड रहेगा? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है तो दोनों जुड़ जाएगा रिलेटिव स्पीड। तो S1 प्लस S2, S1 प्लस S2 मतलब पहला ट्रेन का दूसरा ट्रेन का जुड़ जाएगा। 64, 65 प्लस कितना? 34 किलोमीटर पर आवर, यस और नो? हाँ जी बोलिए, यस और नो। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये जो टाइम है सेकंड्स में दिया है। किस में दिया है? सेकंड्स में। तो क्या हमें इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ या ना? बोलो, करना चाहिए ना। तो 5 4 9 6 3 9 कितना हो गया? 9 इंटू कितना? 5/18। चलो 9 दूनी 18, 9 11 बना, 11 × 5 = 55 बटा 2 यानी 27.5 मीटर पर सेकंड। क्या ये बात समझ में आ रहा है? रिलेटिव स्पीड कितना आ गया? 27 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड है। अब मैं डिस्टेंस निकालना है तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? टाइम से। अरे बोलो ना,
स्पीड को जब मैं टाइम से मल्टीप्लाई करता हाँ हूँ सर तो 27.5 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो, पार्टी खत्म। 5 दूनी 10 बच्चों की तरफ, 5 दूनी 10, 5 25, 2 5 25, 2 8 कितना हो गया 8 5 40, कैरी 4, 8 5 40, 4 440। चलो अब इसका मैं टेक्निक ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है, बोलो ठीक है, समझ में आया। इस केस में कुछ करना नहीं था, ध्यान से देखो, सीधा सीधा मुझे बताओ आपसे क्या पूछा, ट्रेन का लेंथ है ना, हाँ या ना। लेंथ का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड में क्या होगा s1 प्लस s2, और टाइम क्रॉस करने का कितना लग रहा है 16 सेकेंड। अब चूंकि ये सेकेंड में है तो मुझे ये भी किस में चाहिए, मीटर पर सेकेंड में, हाँ या ना। और अगर ऐसा करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 65 प्लस 34 इंटू 5/18 इंटू 16, ये करोगे कितना आएगा 99। अगर तुम यहीं पे कर देते ना तो अलग अलग टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती तुमको। 9 2 बार में, 9 11 बार में, 2 8 बार में, 8 5 40, 40 इंटू 11 440। पार्टी ख़त्म, यस और नो, हाँ या ना बताओ। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है, जितना फास्ट कैलकुलेट करोगे उतना फ़ायदा होगा, ठीक है। हाँ जी बोलिए, कोई दिक्कत किसी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो चीज़ें और भी कुछ है बताने के लिए, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन मामला ये है कि टाइम आपके पास क्या होता है, कम होता है। चलो आगे की बात करते हैं हम लोग। कहाँ गया ये रहा। चलो भाई आ गया प्रॉफिट एंड लॉस। भाई सारे बनिया लोग शामिल हो जाओ, तैयार हो सारे बनिया लोग, हाँ या ना। ये बताओ मार्क्ड प्राइस और क्या लिखा, डिस्काउंट दिया, कितना परसेंट। ए शॉपकीपर इज सेलिंग एन आर्टिकल एट ए डिस्काउंट ऑफ 12%। मुझे बताओगे अगर मैं मार्क्ड प्राइस को 100% मानता हूँ, यस और नो, तो सेलिंग प्राइस कितना परसेंट है बताओगे, 88%, यस और नो, हाँ या ना, जल्दी बताओ। 100 में 12 घटाया 88% में माल बेच देता है वो। अरे बोलो जल्दी से, हाँ या ना। अब देखो अब देखो कितना टुच्चा क्वेश्चन है। मार्क्ड प्राइस अगर 25% कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, मार्क्ड प्राइस 25%, देखो कॉस्ट प्राइस क्या है ये हम बताएंगे आपको, लेकिन मार्क प्राइस 25% ज़्यादा है, यानी आप मुझे बताओ अगर मैं मार्क प्राइस को 100 यूनिट ले लेता हूँ, कितना ले लेता हूँ 100 यूनिट, और बोल रहा है कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज़्यादा है वो 25%। इसका मतलब ये है कि 125% कितना यूनिट है 100 यूनिट, हाँ या ना बोलो। और ये परसेंटेज भी मत लो, इसको 88 यूनिट ले लो। समझ में आ रही बात सबको, हाँ जी बोलिए। अरे इंटेलिजेंस लगाओ थोड़ा यहाँ। मार्क प्राइस 100 यूनिट ले लिया तो सेलिंग प्राइस 88 यूनिट हुआ, क्योंकि डिस्काउंट दे दिया 12 यूनिट का, ठीक, नो प्रॉब्लम। अब कॉस्ट प्राइस से 25% ज़्यादा है मार्क प्राइस, ये है मार्क प्राइस, इसका मतलब 125% 100 यूनिट के बराबर है। तो क्या बोला मैंने, 125% कितने के बराबर है 100 यूनिट के बराबर है। तो और बोल रहा है आर्टिकल को 825 रुपये में बेचा गया, तो मुझे बताओ टेक्निकली आर्टिकल सेल कितने यूनिट में हुआ है 88 यूनिट में, यस और नो, हाँ जी बताइए। यानी 125% 100 यूनिट के बराबर है, तो 88 यूनिट कितना होगा बाबू 100/125 इंटू 88। क्या ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलो, हाँ जी। 25 5 बार में, 25 4 बार में, अब ये कटेगा तो नहीं, कटेगा ये बोलो, कटेगा ये, ठीक है। या फिर मैं एक टेक्निक और बताऊं, जब वैल्यू दिया तो वैल्यू यूज़ करो, नहीं तो काहे टेंशन पाल रहे हो, वैल्यू यूज़ करो। मुझे बताओ सेलिंग प्राइस कितने में बेचा उसने 825 में। अगर सेलिंग प्राइस उसका 825 है, कितना है 825, तो मैं सीधा सीधा ना लिख दूं कि मैं सीधा 825 लिख दिया 825, लेकिन वो बेच रहा है डिस्काउंट के साथ बेच रहा है या डायरेक्ट बेच रहा है, डिस्काउंट के साथ बेच रहा है, यस और नो। तो मैं क्या करूँगा 88 इंटू कितना कर दूंगा 100, यस और नो, डायरेक्ट लिखो, कोई दिक्कत नहीं इसके बारे में। मुझे बताओ इसको काटा कुटी शुरू करो भाई। तो इसको 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 22 बार में, 4 से काटेंगे कितनी बार में चलेगा 25 बार में, और कटेगा ये
11 से कटेगा, देखो 8 5 13, देखो यहाँ पे 2 से तो कटने, 11 से देखो कटता है क्या, 11 से 77, 3 80, 5, हाँ सर, कट गया, 75 हाँ था। कट जाएगा 11 दूनी 22, 11 से 77, 3 5 बार में है ना। अब देखो 75 इंटू 25 यानी 75 इंटू 100/4 यानी 300/4 यानी 175। नहीं समझ में आया, नहीं तो ऐसे कर लो यार, ऐसे क्या बात है। 25 25 कैरी 2, 7 5 35, 35 और 25 कितना हो गया 40, 20 60, 62 2 6 7 सर 1875। क्या बात कर रहे हो सच में, ये नहीं आ रहा वैल्यू। 25 25 5 कैरी 2, 7 5 तो 35। 1875। हाँ जी सही बोल रही है लड़की। 25 25 1875 है ना, ठीक है। चलो 1875/2, ठीक बोला अब तुमने, बिल्कुल सही बोला, मैंने 5 जोड़ना छोड़ दिया था, कोई बात नहीं। तो ये कितना आ गया 9 दूनी 937.5 रुपीज़ आ गया, ठीक है 937.5। अब मुझे बताओ कि जब वो उसको बेचा जा रहा था 25% ज़्यादा में बेचा जा रहा था, यानी मुद्दे की बात ये है कि 125% जो है वो 937.5। क्वेश्चन थोड़ा दिया है लंबा खींच के इसने, तो 100% कितना होगा कॉस्ट प्राइस। तो आपको करना होगा 937.5 बटा 125 इंटू 100 करना होगा। 25 चौक 100, 25 पंचे, ये 10 उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो हम बाद में देख लेंगे, झेल लेंगे उसको। अब देखो डिवाइड करना है 50 से, तो मल्टीप्लाई करके 100/2 कर सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना बोलो। डिवाइड करना है 50 से, तो मल्टीप्लाई मैं कर दूँ 100/2 करूँगा तो भी चल जाएगा काम, लेकिन ठीक है आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। चलो ऐसे कर लो, बताओ कितना आ रहा है, बोलो बोलो बोलो। 7 बार में कट जाएगा, 4 भी है, ध्यान रखना है यहाँ पे, तो ठीक है। तो आपका क्या आ गया 9375 इंटू 4 बटा कितना 5, कितना आएगा बताओ 5 1875 फिर से वही आ गया 1875 इंटू 4 कितना आएगा 7500 अपॉन कितना 10, कितना आ गया 750 रुपये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन थोड़ा था मतलब टाइम कंज्यूमिंग लग रहा था, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, मामला ये था कि जब पॉइंट में आया ना, मेरी बात समझ रहे हो, ये थोड़ा सा आपको दुखी कर सकता है। मेरी बात समझ रहे हो सब लोग, हाँ या ना, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई था ही नहीं मतलब। अब रही बात इसको वेरीफाई करने की, चलो वेरीफाई कर लेते हैं सही है कि नहीं। कहाँ गया, हाँ ठीक ही तो चल रहा है 750, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, बोलो, हाँ जी बोलिए। तो मैं आपको इसको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ कैसे करना है, इतना मैंने डिटेल में बताया आपको। मार्क प्राइस कितना यूनिट माना होता है हमेशा, या तो मार्क प्राइस 100% होता है या कॉस्ट प्राइस 100% होता है। तो अगर मार्क प्राइस 100% है या 100 यूनिट है तो सेलिंग प्राइस 88 यूनिट है। और दिलचस्प बात यह है कि वो दे रखे हैं कि कितना पे बेचते हैं वो, कितना पे बचता है वो, मुझे बताओ 825। तो मुद्दे की बात यह है कि 88 यूनिट 825 के बराबर है। तो 100 यूनिट जब तुम निकालोगे तो क्या निकालोगे, मुझे बताओगे क्या निकलेगा। व्हाट इज दिस 100 यूनिट, एमपी और नॉट, यस और टेल मी, हाँ या ना बोलो। कोई दिक्कत किसी को, बोलो बाबू। ये मार्क प्राइस निकल गया, लेकिन आपको पूछा है कॉस्ट प्राइस। ये जो भी निकला हम नहीं कैलकुलेट करेंगे, मेरा इच्छा ही नहीं है कैलकुलेट करने का। मैं क्या बोला, मेरे को इच्छा नहीं है कैलकुलेट करने का, नहीं करना है मुझे। कोई भी जिद्दी मचा दे मैं नहीं करूँगा, तुम गंदे दिखते हो, जाओ नहा कर आओ तब बात करेंगे, मतलब छोटे हो क्या हो। चलो अब क्या बोल रहा है 25% एबव कॉस्ट प्राइस है, यानी 125%। मेरी बात समझ रहे हो, ये जो भी वैल्यू आएगा, ये जो भी वैल्यू आएगा वो किसके बराबर होगा, क्योंकि मार्क प्राइस में भी तो 25% जुड़ा हुआ है, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो ना बाबू। तो 125% इतने के बराबर है 825/88 इंटू क्या था, ये 100 था ना, 10 क्यों लिखा, 100। तो अब 100% निकालोगे ना, तब निकल जाएगा तुम्हारा कॉस्ट प्राइस।
देखो अभी जन्नत दिखाता हूँ तुमको, अननेसेसरी फालतू का टाइम पास किए हैं, एकदम 100% टाइम पास हुआ है। देखो अपॉन 88, अपॉन तुम क्या करते 125 करते कि नहीं करते, हाँ या ना, और इनटू किससे करते 100 से, बोलो कोई दिक्कत, यस और नो, अरे बोलो ना हाँ या ना। यस सर। ठीक है, आप मुझे बताओगे ये कितनी बार में कटेगा। 825 है और 125 है, 825 की 125 के टेबल 825 तो नहीं आता, ये सीधा बात है, ये तो कंफर्म है कि 11 ये 75 बार में कट रहा है, यस और नो, और ये 8 बार में कट रहा है, हाँ या ना, बराबर ना, बराबर नहीं, बोलो यस और नो। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लो, आपका सीधा सीधा 750 आ जाए। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ये सब में हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, तो आगे चलते हैं। टाइम वैसे हो गया है, समझ में आया ना सबको। चलो अगला देखते हैं। अरे ख़त्म हो गया क्या, अरे यार ये तो लास्ट ही क्वेश्चन था, लास्ट ही क्वेश्चन था क्या, टाइम भी हो गया और क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। देखो ना, सेक्रेटरीट ऑफ सार्क कंपनी आ गया, ख़त्म, कमाल है, मेरे को लगा थोड़ा और होता। ठीक है, समझ में आ गया सबको, हाँ या ना, बोलो। हाँ सर। कैलकुलेट कर लेना, 750 आ जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, तो आज इतना ही रखें अपन, ओके, बोलो, स्क्रीनशॉट भेज दिया मैंने, बाय। सो वी हैव कवर्ड द क्वेश्चंस ऑफ SBI अप्रेंटाइज, जो जिनका भी एग्जामिनेशन है वो ये वीडियो ज़रूर देख के जाना, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन का लेवल क्या पूछा गया था। जो फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को अपडेटेड जो नेक्स्ट लेक्चर्स आने वाले हैं वो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन ज़रूर दबा लेना आप लोग, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करो। ठीक है, सो दिस इज़ मिस्टर रवि हियर साइनिंग ऑफ, थैंक यू।